गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा भाई? एक बार अपना अभियान चलाया था, थोड़ा गला खराब हो रहा भाई। कल के मैं घना ठंडा सोदा खा लिया तो गला थोड़ा सा बैठ रहा है, तो थोड़ा काम चला लियो। तो भाई एक लंबे अरसे के बाद मिलने लग रहे हैं भाई। क्या अंतर है सुना जो लग नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने खूब सर्दम तारा था अभी ना, याद आए वो दिन है? सारा लाइब्रेरिया सरदम उतर रहा था। तो भाई दोबारे से भाई उसी सरदम के साथ फिर से उतरने का प्रयास करेंगे भाई। राम राम जी सारा ने, मैं तारा साथी मोहित हुनिया में हम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल में भाई तड़का मॉर्निंग की जमानो तपती चिपचिपी गर्मी का मैं फिर तक स्वागत करता हूँ। सुना दो क्या अंतर, आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, हरियाणा सीईटी के फॉर्म भरने आज से हमारे लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, शाम तक आपके पास एक वीडियो भी पहुंच जाएगी कि आपको सीईटी के फॉर्म भरने कैसे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग कुछ गलती ना कर पाओ। साथ के साथ हमने जो हरियाणा जीके टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, जो भी नए साथी मैं उनको बता देता हूं, टॉपिक वाइज हरियाणा जीके हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने अक्टूबर के अंदर स्टार्ट करी थी 23 अक्टूबर से, और करीबन 26 पता नहीं 27 दिसंबर तक हमने 53 क्लास करी थी हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज भाई। ठीक है, अब से हम लोग है डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके हम लोग 22 से 23 दिनों के अंदर निपटाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हरियाणा जीके के, उनको लगाना है स्टार्ट करेंगे भाई। आज से अभियान शुरू करूंगा, थ्योरी भी करवाऊंगा, साथ में एमसीक्यू भी लेके आया हूं भाई, एमसीक्यू भी करवाऊंगा, सारी की सारी चीजें करवाऊंगा विद मैप के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। क्लास के अंदर भाई पूरे स्वादा की पूरे एंटरटेनमेंट की गारंटी अपनी, प्रश्न याद करवाने की गारंटी अपनी। ठीक है, इन प्रश्न का बार जमानू समझ लो 0.1% भी कोई चांस नहीं कि प्रश्न इस बार आ जा। ठीक है, इस बात की गारंटी भी अपनी है भाई। तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दियो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई। ये कोर्स वाली चीजें थोड़ी बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक बार के लिए क्लास स्टार्ट कर देते, क्योंकि ज्यादा समय की बर्बादी हमें नहीं करनी, क्योंकि समय थोड़ा हमारे पास। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग आज जिस जिले के बारे में पढ़ेंगे, जिले वाइज जो हम लोग परीक्षा स्टार्ट करेंगे, उस जिले का नाम होगा भाई हमारे पास कैथल भाई। ठीक है, कैथल भाई ये भी हरियाणा का एक जिला है भाई। ये आपको मैप के अंदर दिखाई भी देने लगा, ये रहा कैथल भाई हमारा। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी पूरी कुंडली, इसकी स्थापना कब हुई, कौन सी दिशा में स्थित है, कितनी इसकी जनसंख्या है, कितना इसका लिंगानुपात है, कितना इसका सेक्स रेशियो है, सारी की सारी चीजें इसके बारे में पढ़ने का काम करेंगे। साथ के साथ इससे रिलेटेड जो भी तीर्थ स्थल हैं, जो भी गुरुद्वारे हैं, जो भी मंदिर हैं, तालाब सरोवर एंड बैंड सैंड कुछ भी हो, सारा का सारा सौदा इसका रगड़ के दर देंगे एक पासा भाई। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले तो हम लोग कैथल जिले की लोकेशन देखें भाई, हरियाणा की किस डायरेक्शन की तरफ हमारा कैथल पड़ता है भाई। तो पहले तो आपको मैप के माध्यम से डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ऊपर की तरफ हमारी जो डायरेक्शन होती है भाई, उस डायरेक्शन का नाम कौन सा, हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, जिसको बोलते हैं उत्तर दिशा भाई। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा भाई। और जो हमारी इस तरफ दिल्ली की साइड जो दिशा है, इसका नाम होता है पूर्व दिशा भाई। जो नीचे की तरफ जो दिशा है, इसका नाम है दक्षिण दिशा भाई। ठीक है, यानी साउथ दिशा। और इस तरफ की जो दिशा है, इसका नाम है पश्चिम दिशा भाई। अब आप लोग खुद बता दो कि कैथल हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर आप लोगों को खुद को दिखाई देने लग रहा है कैथल हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर है। अब हम लोग मान लिया यहां पर खड़े बीच में, यहां पर बीच में खड़े हैं आप। ठीक है, तो यहां से देखना कैथल कौन सी दिशा के अंदर है, कैथल इस दिशा के अंदर है, उत्तर पूर्वी दिशा, यानी इन दोनों के लगभग ऐसे बीच में स्थित है भाई। ठीक है, तो कैथल हमारा हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर स्थित है भाई? उत्तर पूर्व दिशा के अंदर क्या है हमारा कैथल हरियाणा के अंदर स्थित है भाई। ये चीज याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जैसे 2-3 हरियाणा पुलिस का जो कांस्टेबल का जो पेपर है 2021 वाला, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि कैथल है, जैसे मतलब पूछ लिया पंचकुला हरियाणा की कौन सी दिशा में है, तो उत्तर दिशा के अंदर साफ दिखाई देने लग रहे हैं। पूछ लिया मेवात हरियाणा की कौन सी दिशा में, दक्षिण के अंदर। तो ये मैप अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी भाई। ठीक है, तो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर कौन सा हमारा कैथल स्थित है, इसके अंदर कोई याद करवाने की जरूरत नहीं, नक्शे के हिसाब से अपने आप दिमाग के अंदर सेट हो जाती है। दूसरी चीज, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई। कैथल की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी हमारी 1 नवंबर 1989 को क्या है हमारे कैथल की स्थापना हुई थी भाई। याद कैसे रखोगे? अब इसी 1 नवंबर 1989 को हमारे 4 जिलों का गठन हुआ था। अभी याद भी करूंगा, टेंशन ना लो। उन चारों के नाम भी आपको याद रखने। उसकी ट्रिक क्या है? रपियक। एक क्या होता है? एक का सिक्का होता है, एक का रुपया होता है। तो रुपया से क्या बन गया? हमारी ट्रिक बन गई रपियक।
रपियक। रपियक क्या यानी कि हमारी 1 नवंबर 1989 को भाई 4 अलग अलग जिलों की स्थापना हुई थी। उस ट्रिक को कैसे रखोगे, रपियक। रपियक का मतलब हो गया 1 रुपया, 1 से 1 रुपया हो गया हमारे पास रपियक। ठीक है, आर से हमारे पास कौन सा बन गया, आर से हमारे पास बन गया रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले की स्थापना भी इसी तारीख को हुई थी, किस तारीख को, 1 नवंबर 1989 को। पी से हमारे पास क्या बन गया, पानीपत। पानीपत की स्थापना भी इसी दिन हुई थी, 1 नवंबर 1989 को। वाई से हमारे पास क्या बन गया, यमुनानगर। इसकी स्थापना भी इसी दिन हुई थी भाई हमारे पास। और के से हमारे पास क्या बन गया, कैथल बन गया। यानी कि इन चारों के चारों जिलों की स्थापना हो हमारी कब, 1 नवंबर 1989 को हुई थी। अगर कोई सा भी जिला पूछ ले तो इजीली बता दोगे। ट्रिक क्या होगी हमारे पास, रपियक 1 नवंबर यानी 1 रुपया, 1 रपियक है। ये हमारी रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर, कैथल चारों जिलों की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। याद कैसे, 89 का मतलब नवा 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 भाई, नवा नवा रुपया चला था। 89 का मतलब देखो नवा, 89 से नवा भाई, नवा नवा रुपया, नवा नवा 1 रुपया चला था रपियक। ठीक है, नवा यानी 1 नवंबर 1989 को हमारी इन 4 जिलों की स्थापना हुई थी। डायरेक्ट चीजें दिमाग के अंदर घुसी। जो हमारा कैथल वो किस मंडल के अंतर्गत आता है, जैसे आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया हुआ कि हरियाणा के अंदर टोटल कितने मंडल देखने को मिलते हैं, 6 मंडल देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो कैथल है, कैथल किसके आसपास आपको दिखाई देने लगे, उन 6 मंडलों के अंदर से एक हमारा करनाल भी है भाई। तो करनाल मंडल के अंदर, जो करनाल के आसपास के जितने जिले सारे के सारे किसके अंदर भाई, करनाल मंडल के अंदर आते हैं। तो कैथल भी हमारा देखो कैसे, कैथल कैसे ही करनाल, यानी कि कैथल हमारा किस मंडल के अंतर्गत आता है, करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। एग्जाम से अगर पूछ रहे, एग्जाम में अगर पूछ रहे तो लिपटा दोगे, कोई दिक्कत की बात है या नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये अभी अभी जो आपका सीईटी का एग्जाम नहीं हुआ था अभी, मतलब कि सीईटी के मेंस के एग्जाम हुए थे, उसके अंदर ये तीनों चीज आपकी पूछी हुई थी, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता दर। पहले मैं चीज करवाता नहीं था, लेकिन फिर मैंने देखा भाई अब की बार एग्जाम के अंदर आई हुई लिंगानुपात तो पक्का पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार कैथल का लिंगानुपात कितना था, तो ये चीज भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि अब एग्जाम के अंदर आने लगी है। पहली बात तो जनसंख्या घनत्व कितना, जनसंख्या घनत्व का मतलब जैसे कि भाई 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो कैथल के अंदर कितने भाई, 464 व्यक्ति भाई 1 किलोमीटर वर्ग एरिया के अंदर रहते हैं, यानी कि 464 वर्ग प्रति किलोमीटर क्या हमारा जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है कैथल की भाई। ठीक है, याद कैसे रखोगे, याद आप इसको ऐसे रखो, तो कैथल के अंदर कितने, 1 2 3 तीन अल्फाबेट है। ठीक है, 4 6 4 डायरेक्ट याद रहे, 4 6 4 कैथल का है भाई। ठीक है, आप ऐसे भी लो कैथल, थल के अंदर क्या गया, थन आ गया, थल के अंदर क्या गया, थन। ठीक है, थन कितने होते हैं भैंस के, गाय के कितने होते हैं, 4 होते हैं जी, 4 4। ठीक है, 4 4 थन होते हैं गाय भैंस के। एक आधा कोई और सौदा दिख जाए तो उसका 6 थन भी हो जाए भाई। ठीक है, लिंगानुपात कितना भाई कैथल का, लिंगानुपात का मतलब कितने लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां अवेलेबल हैं, तो भाई 881 भाई, 881 क्या हमारा कैथल का लिंगानुपात है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। याद कैसे रखोगे कैथल का लिंगानुपात भाई 881। आप ये देखो भाई, कैथल के अंदर आप लोगों को मैं एक चीज बतानी भूल गया, कैथल को भाई 7 तालाबों और 8 गेटों से घिरा हुआ शहर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपको बताते हो, ऊपर लिख लो। कैथल को क्या हमारा 7 तालाबों प्लस 8 गेटों से घिरा हुआ शहर भी बोलते हैं। किसको बोला जाता है, 7 तालाबों और 8 गेटों से घिरा हुआ शहर। कैथल को क्या 7 तालाबों और 8 गेटों से घिरा हुआ शहर भी हमारा बोला जाता है भाई। ये एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है भाई। ठीक है, याद कैसे रखोगे भाई, देखो 7 तालाबों का मतलब देखो भाई 7, अगर आप लोग क्या 7 7 रहोगे तो आप 7 समुद्र यानी कि 7 तालाब भी पार कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप थनों का दूध पियोगे, थनों जो भैंस के थन होते हैं, अगर आप उनका दूध पीते रहोगे प्रॉपर, ठीक है, तो आप लोग क्या है 7 मिलके क्या 7 तालाबों को पार कर सकते हो, प्लस 8 गेटों को भी पार कर सकते हैं। यानी 7 तालाबों और 8 गेटों का शहर कौन सा हमारा कैथल है भाई। इसकी लिंगानुपात कितना है इसका हमारा 881। कहते देखो 8 गेट है, तो 8 गेट का मतलब हर एक, जैसे ये 8 गेट है, यहां से भी हमारे 8 लड़कियां पैदा होगी, वो 8 गेट वहां से भी 8 लड़कियां पैदा होगी। ठीक है, और इन ये सारी की सारी किसके ऊपर, एक लड़के के ऊपर अवेलेबल। इस तरीके से याद कर लो। 881 किसका हमारा कैथल का लिंगानुपात है, डायरेक्ट इस तरीके से याद रह जाएगा। साक्षरता दर कितनी हमारी 69.15% है। आप इसको लगभग 70% भी मान के चल सकते हो भाई, लगभग 70% हमारी किसकी। इसको कैसे याद रखो, देखो 7
तालाब हैं, 7 तालाब हैं तो 7 वाली ही साक्षरता दर होगी, यानी कि 7 तालाबों को आप पार करने लगे, यानी आपके दिमाग में 70% क्या है, पढ़ाई लिखाई यानी साक्षरता भी है, यानी 70% आपकी अप्रोक्स कितनी साक्षरता दर है, पढ़ाई लिखाई वाली। ठीक है, लिंगानुपात हमारा 881, जनसंख्या घनत्व 664। तहसील कितनी है भाई, तहसील कैथल के अंदर हमको 4 तहसीलें देखने को मिलती है। कई व्यक्ति तो 5 भी बता देते हैं, कई बुकों के अंदर 5 भी लिखा होता है, लेकिन एचएसएससी ने आपका 4 ही मानना है। ठीक है, तो 4 तहसीलें हमें कैथल के अंदर देखो। तहसील किसको बोलते हैं भाई, तहसील आपको होता है, जैसे अपना हिसार है, आप अपने जिस भी जिले के अंदर, तो जैसे मैं हिसार के अंदर रहता हूं, तो हिसार के अंदर जैसे एक आंसी है, यानी एक तरीके छोटा जो कस्बा है, एक बरवाड़ा है, एक नारनूंद है, ये छोटे छोटे कस्बे हैं, तो इनको तहसील बोलते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से तहसील है कैथल के अंदर हमारी 4 तहसील हमको देखने को मिलती है भाई। कौन कौन सी तहसील, एक तो कैथल खुद हो गया, एक तो हमारा क्या है, कैथल खुद हो गया, एक तहसील तो कैथल खुद हो गया। ठीक है, दूसरी तहसील हमारी कैथल के अंदर कौन सी, गुहुला। कौन सी भाई, हमारी गुहुला, गुहुला भी हमारी कैथल के अंदर है। तीसरी होगी हमारी कलायत, और चौथी होगी हमारे पास पुंडरी भाई। ये चारों की चारों तहसील हमें कहां पर भाई, कैथल जिले के अंदर हमको देखने को मिलती है। अभी आगे जब एमसीक्यू करूंगा तब आपको इन चीजों की महत्वता का पता लगेगा भाई, केस होता ऑनलाइन है। ठीक है, समझ में आई, कैथल, गुला, कलायत और पुंडरी 4 हमको कहां पर कैथल की तहसील देखने को मिलती है। चीजें क्लियर हुई, याद कैसे रखो, देखो एक तो हर एक जिला है ना अपना, उसके अंदर एक तहसील तो जिला खुद होता है। ठीक है, जैसे कैथल के अंदर एक तहसील तो कैथल खुद होगा। दूसरा हमारा गुला, अब कैथल थल के अंदर क्या है, थन को क्या आप ऐसे ऐसे करके, ऐसे थन को ऐसे ऐसे करके दूध निकालते हो, ऐसे गूंथते हो, उसको गूणा बोलते हैं। कलायत, और थन कैसा होता है, हमेशा भैंस का थन काला होता है। ठीक है, पुंडरी, और उससे क्या हम लोग हमारी पूरी पुंडरी भर लेते हैं, पूरा जग हम लोग उस थन के दूध से भर लेते हैं। चारों के चारों हमारे याद होगी आपको तहसील। अब आपसे पूछ ले कैथल के अंदर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो जितनी तहसीलें होती है उतने ही लगभग आपके विधानसभा क्षेत्र होते हैं। कैथल के अंदर विधानसभा क्षेत्र भी कितने, हमारे 4 हमारे कैथल के अंदर विधानसभा क्षेत्र है भाई। कितने विधानसभा क्षेत्र भी कितने हैं, 4 है भाई। ठीक है, उप तहसील पूछ ले, उप तहसील कितनी है, 3 है भाई। कितनी है उप तहसील, हमारी 3 है। ये डायरेक्ट याद कर लेना, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं, तहसीलों के नाम याद रखने जरूरी है। ठीक है, इतनी चीज आपको कैथल से रिलेटेड याद हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए कमेंट करके बता दो। कैथल की डायरेक्शन, स्थापना, ठीक है, मंडल, और कौन कौन से 4 जिले थे, रपियक, एक रपियक नया रपिया आया था। ठीक है, 4 जिले थे जिनकी 1 नवंबर 1989 को स्थापना हुई। जनसंख्या घनत्व 464, लिंगानुपात 881। ठीक है, साक्षरता दर 69.15, लगभग 70 के अप्रोक्स। तहसील 6, विधानसभा क्षेत्र भी इन्हीं को बोलेंगे 4। ठीक है, उप तहसील हमारी 3 है, यानी 4 से 1 कम है भाई। उप हो गया ना, सेकेंडरी हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, राजौद, ढांड, सिवान है, लेकिन ये पूछता नहीं उप तहसील कौन सी है, सिर्फ ये पूछा आपसे तहसील कितनी है, उप तहसील कौन सी। तहसील पूछ सकता है कौन सी है। हाँ, दादरी की तरह ये दूसरा वाला मैप, पुराना मैप है। एक बार के लिए बताओ, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। सर आपने हरियाणा की क्या हुई, पोशाक नहीं करवाई, पोशाक करवाएंगे यार, ना टेंशन लो। अब इसी से रिलेटेड एक बार 2-3 एमसीक्यू देखो, आपको चीजें क्लियर होंगी फिर कि हाँ भाई जो चीजें हम लोग करने लगे सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न नहीं है। ठीक है, ये देखो भाई, ये हमारा पहला प्रश्न है, इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। कैथल जिला समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों और यह डैश तालाबों और डैश द्वारों से घिरा हुआ है। अभी बताया था कैथल जिला कितने तालाबों और कितने द्वारों से घिरा हुआ है। कैथल जिला बताओ, कैथल जिला 7 समुद्र पार हम लोग जा सकते हैं, यानी कि 7 तालाबों और कितने द्वार, 8 द्वारों से हमारा घिरा हुआ है भाई। कौन सा, हमारा कैथल जिला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 7 और 8 भाई। क्लियर हुई, सभी साथी आंसर बताएंगे। अभी 3-4 प्रश्न पूछूंगा, सारे जो भी मैंने थ्योरी करवाई उसी के बेस पे है। आगे चलो आगे कौन सा है। कैथल किस वर्ष में हरियाणा का एक जिला बना था। कैथल कौन से साल हरियाणा का एक जिला बन गया था बताओ। अभी करवाया था 1 नवंबर 1989 होता है नवा, एक नया क्या, एक रपियक आया। आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत, वाई से यमुनानगर और कैसे कैथल भाई। ठीक है, ये चारों के चारों जिले हमारे 1 नवंबर 1989 को इनका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूछ लेगा तो निपटा दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निपटा देंगे।
है जी। आगे चलते हैं, हरियाणा के कैथल जिले का लिंगानुपात कितना है? मैंने क्या बताया, कैथल के अंदर 8 दरवाजे हैं, तो 8 दरवाजों के अंदर से 8 लड़कियां आएंगी और एक लड़के के पास आएंगी वो, ठीक है। 8 1 881 क्या हमारा कैथल का लिंगानुपात होगा, सेक्स रेशियो होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे देखें, हरियाणा के कैथल जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र है? इट इज प्रीवियस ईयर का है। विधानसभा क्षेत्र कितने? जितनी तहसील होंगी उतने हमारे क्या होंगे? विधानसभा क्षेत्र होंगे। तहसील कितनी हमारी? 4 है, तो 4 ही हमारे विधानसभा क्षेत्र होंगे। और उप तहसील कितनी हमारी? उप का मतलब इससे एक कदम छोटा, तो एक कदम छोटे में हमने एक और घटा दिया, तो उप तहसील कितनी हमारी? 3 हमारी कैथल जिले के अंदर क्या है? उप तहसील हमको देखने को मिलती है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई एक बार के लिए कमेंट करके बताओ फटाफट से, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, हरियाणा के गठन के समय कैथल किस जिले की तहसील था भाई? जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ था उस टाइम कैथल एक जिला नहीं था। आपने अभी तारीख भी देखी भाई, 1 नवंबर 1989 को तो कैथल का गठन हुआ है। तो उस टाइम भाई कैथल किस जिले की तहसील था? तो वो किस टाइम, हमने अभी अभी बात करी, कैथल किस मंडल के अंतर्गत आता है? मैंने ये प्रश्न नहीं देखा, कैथल कौन से मंडल के अंतर्गत आता है भाई? हमारा करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। तो जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ तो उस टाइम कैथल किस जिले की तहसील थी? करनाल जिले की हमारी तहसील थी। इसका पड़ोसी है करनाल। तो पहले ये ऐसे पूरा था, ये ऐसे, ठीक है, ये पूरा ऐसे था, फिर हमने इसके बीच में लाइन खींच दी, इसको अलग कर दिया, ठीक है। कैसे कैथल, कैसे करनाल भाई, ठीक है। तो ये इसी की हमारी तहसील थी, हमारी कौन सी? कैथल। हरियाणा के गठन के समय पूछ ले आपसे तो गलत मत करना भाई, ठीक है। करनाल इसका सही आंसर हो जाएगा। इतनी चीजें हर एक साथी के क्लियर हुई भाई? एक बार के लिए कमेंट करके बता दो, फिर आगे चलेंगे। ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੇ ਫ੍ਰੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨਾਈਟਸ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ। गुड गुड गुड। देखो भाई, अब कैथल के बारे में थोड़ा सा इतिहास और जानते हैं हम लोग। कैथल के नाम क्या है, क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे भाई। कैथल भाई, देखो भाई, पहली चीज तो भाई कैथल का प्राचीन समय के अंदर नाम क्या था? इसको प्राचीन काल के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता था भाई, ठीक है। ये चीज याद रखो भाई, प्राचीन नाम क्या था कैथल का? सारा सौदा इसका कैसे ही है। देखो आप देखो, कैसे कैथल है, कैसे क्या हो जाएगा? कपिस्थल, ठीक है। तो प्राचीन नाम इसका क्या था भाई? कपिस्थल क्या है? इसका पुराना नाम था भाई। और इसको कपिस्थल क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई इसको हनुमान जी की नगरी भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान का जन्म स्थल कौन सा है? कैथल है भाई। क्या माना जाता है? कि भगवान हनुमान का जन्म स्थल कैथल है। तो इसीलिए आपने पता, देखो भगवान हनुमान, आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी तो उसमें आपने पढ़ा भी होगा कपिस्थल, ठीक है। कपिस्थल नाम सुना होगा, ठीक है। तो कपिस्थल का मतलब देखो भगवान हनुमान जी को ही कपिस्थल भी मतलब कि इनके ही नाम के आधार पे कपिस्थल नाम रखा गया है। तो प्राचीन नाम कैथल का क्या था? कैसे कैथल, कैसे कपिस्थल, डायरेक्ट याद रह जाएगा यार। और है ही नहीं कपिस्थल किसी का। कैसे कैथल, कैसे कपिस्थल, यानी हनुमान जी का स्थल है ये। कपि से हनुमान जी का स्थल है। हनुमान जी का जन्म स्थल भी किसको? कैथल को बोला जाता। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? इसके अलावा कैथल को भाई लव कुश की नगरी भी बोला जाता है। कैथल को किसके नाम से भाई? लव कुश की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लव कुश की नगरी भी बोला जाता है भाई। लव कुश कौन थे भाई? लव कुश भगवान श्री राम के जो बच्चे थे उनका नाम क्या था? लव और कुश थे भाई, ठीक है। दोनों का नाम क्या था? एक का नाम लव था, एक का नाम कुश था। यानी कि जो कैथल है, कैथल के अंदर मैंने बताया जब भगवान हनुमान का जन्म स्थल ये है तो लव कुश की नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? कैथल को भाई। सीधी बात, भगवान हनुमान का रिलेशन भी तो लव कुश से है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो यानी कि हनुमान का जन्म स्थल भी यही है। कपिस्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है। लव कुश की जो नगरी है इसके नाम से भी किसको जाना जाता है? कैथल को जाना जाता है भाई, ठीक है। इसके अलावा कैथल को क्या है? कपि मुनि की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कपिल मुनि की नगरी है, इस नाम से जाना जाता है। कपि, कपि नाम आपको एक ही जैसे दिखेंगे। आपको थोड़ा सा हिंट से पेपर के अंदर ऑप्शन आएंगे, पेल देना प्रश्नों को। कपिल मुनि की नगरी भी बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? कपिल मुनि की नगरी भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है जो कि इंपॉर्टेंट नाम है। गुरुद्वारों का शहर किसको बोला जाता है? मैक्सिमम बच्चे प्रश्न गलत करके आते हैं, कई बच्चे इसके अंदर माला ठोक के आते हैं। तो गुरुद्वारों के शहर के नाम से हमारे हमेशा किसको बोला जाता है? गुरुद्वारों
का जो शहर है वो किसको बोला जाता है? कैथल को क्या है हम लोग गुरुद्वारों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऑप्शन के अंदर आपके पास अंबाला ना लिखा है तो आपको कैथल ठोकना है भाई, ठीक है। तो गुरुद्वारों का शहर के नाम से हम लोग किसको जानेंगे? कैथल को हम लोग गुरुद्वारों की सिटी के नाम से भी जानते। कैसे याद रखोगे? तो गुरुद्वारा का मतलब गुरु आ गया। आपके गुरु कौन है? भगवान हनुमान जी आपके गुरु हैं, ठीक है। लव कुश जो कि भगवान साक्षात श्री राम के पुत्र, वो आपके गुरु हैं। यानी गुरुद्वारों के शहर के नाम से भी किसको हम लोग कैथल को जानते हैं। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी भाई? इसके अलावा जो हमारे पुराण है, जैसे इतिहास के अंदर जो भी हमें रामायण से हमें ज्ञान मिलता है या महाभारत से हमें ज्ञान मिलता है, उसके अनुसार कैथल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये चीज भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। यानी क्या भाई, हमारा पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसने की भाई? कैथल की स्थापना किसने की भाई? तो ये युधिष्ठिर भाई, जो महाभारत के अंदर जो युधिष्ठिर थे ना, उनके द्वारा क्या है हमारे कैथल की स्थापना करी गई थी। महाभारत में ना हो या ऐसा रोड़ा कर दूंगा, गोली इतनी बरसाऊंगा मन बोला कर दूंगा, ठीक है। तो पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी भाई? युधिष्ठिर के द्वारा क्या है पुराणों के अनुसार हमारे कैथल जिले की स्थापना करी गई थी भाई। याद कैसे रखोगे? याद सिंपल है, देखो कैथल का संबंध ही किससे? रामायण महाभारत से। आपने देखा हनुमान जी का जन्म भी इधर ही हुआ है, लव कुश भी यहीं से बिलोंग करते हैं, तो सारा सौदा है पुराणों से संबंधित है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यानी कैथल के अंदर ही क्या है हमारे जो पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना। अब पांडवों के अंदर सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर था। तो युधिष्ठिर ही तो स्थापना करेंगे, जहां पर साक्षात हनुमान जी का जन्म हुआ है, तो उस नगर की स्थापना कौन करेंगे? साक्षात युधिष्ठिर जी करेंगे, क्योंकि वही हमारे सच्चाई के पथ पे चलने वाले व्यक्तित्व है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि रावण का बचपन, क्या पूछाता है? रावण का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीतता था भाई? कौन से जिले के अंदर बीतता था? तो रावण का जो बचपन है वो भी भाई हरियाणा के कैथल जिले के अंदर बीतता था भाई। रावण भी हरियाणा से बिलोंग करया करता था। हम सोचो कितनी प्राउड की बात है, रावण भी अपना हरियाणा से बिलोंग करया करता, ठीक से। सारा सोता पाड़े अपना हरियाणा था कैथल का, मैं तो पुष्पक विमान न उड़ान भरया करता, अपना जी करता उस दिन हरियाणा का मैं अंदर दब की पूरा नु देखता, हाँ भाई यो बढ़िया लगा, यो बढ़िया लगा, चलो पुष्पक विमान, चलो श्रीलंका के अंदर वहां पर चलते। तो हमने सोचो उस टाइम इतनी बढ़िया क्वालिटी के विमान आ रहे थे। आजकल वाले तो नुए हैं आकाश में उड़ते उड़ते, देखो आप हरियाणा तो लेके और श्रीलंका लोग उड़ान भर के जा करते, 3-4 घंटे लगा करते रावण ना जान मां, ठीक है। रास्ता में पुष्पक विमान के ऊपर भाई इंस्टाग्राम पर रील देख लेंदा, ठीक है। रावण तो लाइव भी आया करता उस टाइम में। अब हम उठे पास, हेलो गाइस मैं पुष्पक विमान में उड़ रहा हूँ, लाइव आया हुआ हूँ, ठीक है। जिसको भी आना है 2-3-4 गड़ा में सोना की चैन, क्योंकि भाई पूरे उसकी थी सोना की नगरी की, जिसको आना है भाई लंका के अंदर आ सकते हो, आप सभी का पूरा स्वागत है, मेरी सोने की नगरी है, ठीक है। इस तरीके से रावण भी लाइव आता था पुराने समय के अंदर, आपको पता हो तो रावण का बचपन हरियाणा के किस जिले के अंदर बीता था? कैथल के अंदर बीता। लेकिन कैथल के अंदर भी गांव का नाम पूछा गया के अंदर भाई, उस गांव का नाम कौन सा है? पोलड़ गांव भाई। कौन सा हमारा जो पोलड़ गांव है, पोलड़ गांव के अंदर क्या है रावण का बचपन हमारा माना जाता है, इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। याद कैसे रखोगे? देखो पोलड़ के अंदर क्या आ गया हमारे पास? पोलड़ के अंदर मतलब कि भाई जिसको हमने देखो पो से बन गया अपना पोषण, मतलब कि उसको पालना, ठीक है। पोलड़ के अंदर क्या पालना, हमने उसको पाला कैसे? हमने उसको किसको हमने लड़ा के पाला है? तो रावण को क्या है हरियाणा ने लड़ा के पाला। पोलड़ गांव के अंदर क्या हमारा रावण का संबंध है भाई, ठीक है। डायरेक्ट दिमाग के अंदर घुस गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कैथल से रिलेटेड, जो कि दिमाग में आपके सेट होने चाहिए। एक बार दोबारा से रिवाइंड करोगे। पहली चीज है प्राचीन नाम, कैसे कैथल, कैसे कपिस्थल। कपि हनुमान जी का नाम, तो हनुमान जी के जन्म स्थल भी इसको बोला था। लव कुश भगवान श्री राम का संबंध भी यहीं से, तो उनका संबंध भी यहीं से हो गया, ठीक है। कपिल मुनि की नगरी भी इसी को बोला था, कपिस्थल कपिल मुनि हो गया। गुरुद्वारों का शहर है, इतने बड़े बड़े गुरु हैं यार, ठीक है। रावण का साक्षात ही समझो बचपन हरियाणा के अंदर भी इतने बड़े बड़े गुरु हैं, ठीक है। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसने करी थी? युधिष्ठिर ने करी थी। इतने फैक्ट आपके दिमाग के अंदर घुसे या नहीं घुसे भाई? ये कंप्लीट जिक्के बैच में क्यों नहीं डलती? अरे तो क्लास तो आज स्टार्ट हुई है, जिक्के बैच में कड़ता गई। सर सीटी एग्जाम कब होगा भाई? पता नहीं भाई।
यस यस यस, हरियाणा की छोटी काशी। भाई हरियाणा की छोटी काशी मेनली भिवानी को बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको भिवानी ऑप्शन ना दिखे तब आपको कैथल के टिक करना है भाई। ये चीज भी लिखवा देता हूं मैं आपको, लिख लो भाई, हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है। लेकिन एक पॉइंट लिख लेना, जब भिवानी ऑप्शन में ना हो। अगर भिवानी ऑप्शन में तो आपको भिवानी को प्रीफरेंस देनी है, ठीक है। और अगर भिवानी ऑप्शन के अंदर नहीं है तब आप इसको है छोटी काशी के नाम से बोल सकते हो, कैथल को भाई। चीजें दिमाग के अंदर घुसी। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू और भी करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। देखो भाई, ये देखो, हरियाणा में किस स्थान को भगवान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है? अभी अभी करवाया किसको? कपि स्थल, कैथल। कपि का मतलब हनुमान, यानी कैथल को क्या है भाई, हमारे भगवान हनुमान की जन्मस्थली भी माना जाता है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि भगवान हनुमान जी की माता का क्या नाम था? अंजनी पुत्र। आप लोगों ने सुना अंजनी पुत्र, ठीक है। तो जो अंजनी का टीला है ना, तो क्या है, जो अंजनी का टीला भगवान हनुमान की माता जी हैं। अंजनी का टीला भी हमको कहां पर देखने को मिलता है? अंजनी का टीला भी हमको कैथल के अंदर देखने को मिलता है भाई। कहां पर? कैथल में हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज भी क्लियर अप हो जाएगी ना, जहां पर हनुमान जी का संबंध वहीं से उनकी माता जी का संबंध, बात एक ही है, ठीक है। तो यानी कि अब आगे चलते हैं हम लोग। अंजनी का टीला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो अंजनी का टीला भी कहां पर? हरियाणा के कैथल जिले के अंदर ही कौन सा हमारा अंजनी का टीला भी हमारा स्थित है भाई। बिल्कुल सही है भाई। आगे चलते हैं भाई, एक सेकंड रुको, और देखता हूँ जो से अभी मैंने करवाया उनके अंदर से कोई और पर्सन है क्या। एक सेकंड रुको, ये रहा। लंका नरेश रावण का बचपन हरियाणा के किस गांव में बीतता है? प्रीवियस ईयर के अंदर आया प्रश्न, बताओ भाई। लंका नरेश रावण का बचपन हरियाणा के किस गांव के अंदर बीतता है? सजुमा, कलायत, पोलड़ या पुंडरी? अभी अभी बताया मैंने, ठीक है। रावण को क्या हमने बड़े ही लाड प्यार से क्या है पाला है, पालने से पोलड़। देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा, यानी पोलड़ गांव से किसका? लंका नरेश रावण का बचपन हमारा संबंधित है। नॉर्मल सा प्रश्न, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। आगे चलते हैं भाई। और इसके अंदर भाई इससे बिलोंग है, एक सेकंड रुको, और इसके अंदर से कोई प्रश्न नहीं आएगा, मतलब आ जाता है क्या पता। लेकिन अभी तक जो मैंने करवाया है इसके अंदर से ये ठीक है भाई। हनुमान जी की जन्मस्थली पूछा जाता है, अंजनी का टीला भी पूछ लिया जाता है, रावण का बचपन का जो जिला है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। ये चीजें अभी तक आपके क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि कैथल का जो मतलब कि पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना हम किसकी मानते हैं भाई? युधिष्ठिर के द्वारा की जाती है, हम ऐसा मानते हैं। तो युधिष्ठिर ने क्या भाई कैथल के अंदर भाई 9 कुंडों की स्थापना करी थी, जिनका क्या नाम था? नवग्रह कुंड है जिसका नाम था भाई, ठीक है। क्या है हमारा? युधिष्ठिर ने क्या है? युधिष्ठिर ने भाई हमारे कैथल में 9 ग्रह कुंडों की स्थापना करी थी भाई। कुंडों की स्थापना की थी भाई। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 9 ग्रह कुंड है भाई, वो हमको हरियाणा के किस जिले के अंदर देखने को मिलते हैं? तो 9 ग्रह कुंड में हरियाणा के कैथल जिले के अंदर कौन से कुंड हमको? 9 ग्रह कुंड देखने को मिलते हैं। इन 9 ग्रह के कुंडों के याद रखने की जरूरत नहीं, पूछा नहीं जाता एग्जाम के अंदर कौन कौन से कुंड थे। आपको वैसे बता देता हूं, मंगल से शुरू कर लेना, मंगल कुंड, बुध कुंड, बृहस्पति कुंड, जो आपके दिन होते हैं ना सप्ताह के, वीर कुंड, आपका इसका शुक्र कुंड, शनि कुंड, ये आपके कुंड हो गए हफ्ते के सारे के सारे। इसके अलावा फिर हो गया सूर्य कुंड, सूर्य के साथ चांद भी आ जाएगा, चांद कुंड, फिर राहु और केतु, इस तरीके से, ठीक है। यानी आपको पूरे वीक के नाम याद रखने, मंगल, बुध, वीर, बृहस्पति बोल देते हैं, शुक्र, ये सारे कुंडों के नाम हैं। शनि, रवि का नाम लेना नहीं, 3 2 5 हो गए। एक हो गया आपका सूर्य कुंड, सूर्य के साथ चांद भी आएगा, चंद्र कुंड, फिर राहु भी आएगा, मैं भी आऊँ, आ जा भाई, फिर केतु भी आएगा भाई, ठीक है। तो ये आपके 9 कुंड है, इनके नाम कोई नहीं पूछता, फिर भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आपसे सिर्फ इतना पूछा 9 ग्रह कुंड है हरियाणा के किस जिले के अंदर देखने को मिलते हैं? तो कैथल जिले के अंदर हमारे क्या 9 ग्रह कुंड देखने को मिलते हैं। और क्यों है? युधिष्ठिर के द्वारा क्या 9 ग्रह कुंडों की स्थापना हमारी करी गई थी। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी भाई? बताओ फटाफट से।
आज तो सर नहा धो के आ रहा है और क्या। हाँ सीईटी के बैच में इंडिया जीके भी भाई ये जो फॉर्म से रिलेटेड जो भी तुम्हारी समस्या है ना भाई, मैंने बता दिया शाम तक तुम्हारे पास एक वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर कंप्लीट फॉर्म भरना सिखा दूंगा। ये भड़क ना लो भाई। साइंस क्लास भी कंप्लीट जीके बैच में डालो, कंप्लीट जीके बैच में हाँ डाल दूंगा भाई, ना टेंशन ले भाई। प्लीज क्लास प्राइवेट, आज वाली तो पब्लिक रहेगी, आगे वाली होगी। हाँ तो रजिया सुल्तान अभी आगे पढ़ेंगे, अब इसके बारे में अभी स्टार्ट कहाँ पे किया हमने, अभी सारी चीजें पढ़ेंगे भाई। हैंड रिटन नोट्स, हाँ हैंड रिटन नोट्स भी डाल देंगे इसकी, ना टेंशन लो तुम, सारी चीजें डालूंगा यार बिल्कुल, तुम टेंशन ले ही नहीं भाई। अब भाई अब इसी के अंदर जो हमारा अगला फैक्टर आता है, आपने दिल्ली के अंदर एक गुलाम वंश के बारे में सुना होगा, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। आपको पहले तो बता देता हूं, इंडिया जीके के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है दिल्ली सल्तनत के वंश कौन कौन से थे भाई, दिल्ली सल्तनत के वंश, ये इंडिया जीके का प्रश्न आपसे पूछ लेगा। तो इसकी ट्रिक क्या होती है हमारी, सख्त सा लोंडा, सख्त सा लोंडा भाई। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या, सख्त सा लोंडा। ठीक है भाई, ये इसकी ट्रिक है, ये हमारे दिल्ली सल्तनत के वंश है। ऐसे क्या बन गया, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम वंश भाई। ठीक है, ये हो गया हमारा सख्त सा लोंडा का गुलाम वंश। के से क्या हो गया हमारे पास, खिलजी वंश भाई। आपसे पूछ लिया जाए ना भाई दिल्ली सल्तनत, ये और सीरीज के अंदर है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, गुलाम वंश, सेकंड कौन सा था, खिलजी। टी से बन गया हमारे पास तुगलक वंश भाई, तुगलक वंश। एस से क्या बन गया हमारे पास, सैयद वंश, ये इंडिया जीके के अंदर करवाता हूं मैं ट्रिक से ऐसे ही। और एलडी से क्या बन गया हमारे पास, लोधी वंश भाई। ये हमारे 5 आपके वंश जो कि दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करते हैं। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा था, लोधी। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश कौन सा था, तुगलक। तो ये इसी सीरीज के अंदर ट्रिक क्या रहेगी हमारी, सख्त सा लोंडा, यानी करड़ा करड़ा जो लोंडा है उसका नाम क्या होता है हमारा, सख्त सा लोंडा। अब इसी के अंदर जो हमारा ये गुलाम वंश था ना, इस गुलाम वंश की एक शासिका थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, जो कि हमारी इल्तुतमिश नामक जो शासक था गुप्त इसका गुलाम वंश का ही, उसकी पुत्री थी कौन, रजिया सुल्तान भाई। रजिया सुल्तान क्या थी भाई, मतलब कि 1236 ईस्वी के आसपास है भाई। वो कैथल के अंदर मतलब कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठी थी और उसने 4 ही साल तक शासन किया था मेनली। और वो हरियाणा के कैथल के अंदर मतलब घूमने जाने लग रही थी, यहाँ पर डाकुओं ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, अटैक करवा दिया भाई। आपको पता ही राजनीति में ऐसा होता है, और इसको मरवा दिया गया। मरवाने के बाद इसका जो अब वो है भाई जहां पर इसको दफन किया गया, इसका जो मकबरा है वो भी कैथल जिले के अंदर ही बनाया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली की जो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, उसका मकबरा हरियाणा के किस जिले के अंदर देखने को मिलता है, तो कैथल के अंदर भाई इसका आपको मकबरा देखने को मिलता है। लिखोगे भाई सभी साथी, दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान का मकबरा हमको कहां पर देखने को मिलता है, कैथल के अंदर भाई हमको क्या इसका मकबरा देखने को मिलता है। इसके अलावा भाई ये गद्दी के ऊपर बैठी कब थी, साल भी पूछा जाता है आपसे, भाई ये हमारी गद्दी के ऊपर कब बैठी और इसकी हत्या कब करी गई, वो चीज याद रखनी है। तो 1236 के अंदर भाई ये गद्दी के ऊपर बैठी थी, कब, 1236 ईस्वी के अंदर, और 4 ही साल तक गद्दी के ऊपर बैठी थी। इसकी हत्या कब करी गई थी, हत्या भाई इसकी 1240 के अंदर इसकी हत्या कर दी गई थी भाई। तो ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान बेटी किसकी थी, ये भी एग्जाम्स के पूछ लिया था, इल्तुतमिश की आपकी पुत्री थी भाई। किसकी पुत्री थी हमारी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया किसकी पुत्री थी हमारी, इल्तुतमिश की हमारी पुत्री थी भाई। पुत्री कौन थी भाई, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। इतनी चीजें क्लियर हुई, हर एक साथी के रजिया सुल्तान की कुंडली खत्म, इतना ही पूछा जाता है भाई। ठीक है, यस। इसके अलावा प्रश्न इसको दूसरी तरीके से भी घुमा के पूछ सकते हैं, दक्षिण एशिया का पहला महिला मकबरा कौन सा है। महिलाओं को मतलब अक्सर इनका मकबरा नहीं बनाते थे, वैसे दफन कर देते थे। दक्षिण एशिया का पहला महिला मकबरा कौन सा, इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, लिख देता हूं, इसको दक्षिण एशिया का पहला महिला मकबरा भी बोला जाता है। इसको दक्षिण एशिया का फर्स्ट महिला मकबरा भी बोल देते हैं भाई, महिला मकबरा भी बोलते हैं भाई। ठीक है,
चीजें क्लियर हुई। दक्षिण एशिया के अंदर कौन आता है? दक्षिण एशिया के अंदर हमारा भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत के आस पड़ोस के दोस्त, ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर? दक्षिण एशिया के अंदर हमको देखने को मिलते। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? ठीक है, चलें अब आगे। क्या सर जी मैंने आपके ऐप से क्लासेस ले, जैसे सीटी को सारी क्लासेस कैसे लगती है? भाई दीक्षांत शर्मा आपको बता देता हूं भाई, जैसे ही देखो जो भी नए साथी जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला है भाई प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको HSSC CET 2025 के नाम से बैच मिल जाएगा CET का। उसके अंदर भाई डेली सुबह आपको 7 बजे मेंटरशिप डल जाएगी। आप जल्दी बोलो तो 6 बजे भी डाल दूंगा। उसके अंदर आपको टारगेट मिलेंगे कि वजह से एक तो 4 फ्रेशर यानी जो नए बच्चे हैं उनको क्या क्या चीजें पढ़नी है, और 4 रिपीटर्स यानी जो पहले तैयारी कर चुके हैं उनको कैसे कैसे तैयारी करनी है। अब जो फ्रेशर बच्चे उसके अंदर लिखा होता है, जैसे आज मैथ है, मैथ के अंदर आपको प्रॉफिट लॉस का पहला लेक्चर करना, जैसे मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल रखे सैंपल के रूप में। ठीक है, रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर आपको आज पहला लेक्चर अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना है। ठीक है, और जैसे जो पुराने बच्चे हैं उनको भाई प्रॉफिट लॉस तो करना ही करना है, साथ में प्रॉफिट लॉस की उनको सिर्फ प्रैक्टिस शीट करनी, क्योंकि उन्होंने पहले किया। प्रैक्टिस शीट भी मैंने डाल रखी बैच के अंदर। ठीक है, करीबन 100% होगी, तो उसमें उन्होंने मैंने बोला 1 से 30% आपको प्रैक्टिस करने हैं। साथ के साथ आपको एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ का आपको जैसे मतलब कि जो अलजेब्रा चैप्टर है, अलजेब्रा चैप्टर का पहला लेक्चर करना है। इस तरीके से हरियाणा जीके है, हरियाणा जीके में जो फ्रेश बच्चे हैं उनको लेक्चर पहला भी करना और डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय भी करना है। पुराने वालों को भी सेम करना है। हिंदी के अंदर आपको संज्ञा वाला टॉपिक है बैच के अंदर डाल रखे वो करना है। इंग्लिश के अंदर आपको वोकैबुलरी का पहला लेक्चर करना, जो पुराने बच्चे उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करनी है। साइंस के अंदर आपको बायोलॉजी का पहला लेक्चर करना है। तो इस तरीके से मैंने सारी एक सीरीज बना के डाल रखी है, आपको कौन से सब्जेक्ट की क्या चीज पढ़नी, तो आपको बैच के अंदर उन्हीं चीजों को है फॉलो करना है। एक तो पुरानी मेंटरशिप मिलेगी और एक आपको न्यू मेंटरशिप के नाम से लिखा मिला 2025 मेंटरशिप, उसको देखना आप। ठीक है भाई, 4-5 दिन फ्री चलन दो भाई। राजीव यादव भाई फ्री तो देख ले, लाइव तो फ्री चल लगी, लाइव तो डेली चलेगी फ्री। ठीक है, लाइव में कोई एतराज नहीं, उसके बाद इसको प्राइवेट किया जाएगा लाइव खत्म होने के बाद। ठीक है, आज तो पब्लिक ही रहेगी। सर सीटी बैच से SSC की प्रिपरेशन, SSC की भाई नीशू मैथ और जो रीजनिंग है उसकी आपकी बढ़िया लेवल की तैयारी हो जाएगी। जिक्के भाई CET के अंदर लो लेवल की, मतलब CET के लेवल की मैंने जिक्के करवा रखी है। SSC के अंदर थोड़ी हाई लेवल की जिक्के आती है, जिक्के आपकी नहीं हो पाएगी, बाकी कर सकते हो। सेव वाटर ड्रिंक बियर, यस भाई, और फिर शाम को करो चीयर। ओके सर, मुझे स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन करनी है। रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी लागू होगी? लवली भाई, रिजर्वेशन पॉलिसी जो SSC वाली है वो वाली लागू होगी। 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। आप ये मत सोच लेना कि भाई आप भाई सिर्फ पास कर दो, क्वालिफाई कर दो तो आपका काम चल जाए। नो, आपको टॉप बच्चों के अंदर आना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा भाई। इसके अलावा आपको बता देता हूं, अब की बार कंपटीशन भी बहुत ज्यादा, क्योंकि 5 नंबर का कोई रोड़ा है नहीं। तो सेंटर के जो बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइक जो SSC की तैयारी करते हैं, ठीक है, जो रेलवे की तैयारी करते हैं, तो वो बच्चे भी अब की बार यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। तो चीजों को आप हल्के में लोगे तो अपने पतन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे, और कोई आपकी इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा भाई। ठीक है, चले आगे। यस, वेरी गुड भाई, शाबाश शाबाश। सर हिंदी करवा रखी है बैच के अंदर, ना टेंशन लो तुम। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसी के अंदर हमें 2-3 फैक्टर और पढ़ने हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कैथल जिले के कुछ गुरुद्वारों के बारे में भाई, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं आपसे, तभी मैं आपको करवाता हूं। देखो भाई, कुछ गुरुद्वारे हैं जो कि कैथल जिले से बिलोंग करते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर भी रहते हैं। गुरुद्वारे कौन कौन से हमारे कैथल जिले से बिलोंग करते हैं? पहली बात तो जिन गुरुद्वारों के अंदर साहिब आपको लिखा मिले ना, साहिब, वो सारे के सारे हमारे कैथल से बिलोंग करेंगे। ये ट्रिक है भाई। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल भाई, गुरुद्वारा मंजी साहिब कैथल भाई। ठीक है, टोपियों मतलब इस टाइप का, जिसके अंदर भी हमारा क्या है भाई, साहिब जो वर्ड है इसका अगर प्रयोग हो जाए तो हमारा किसके अंदर मैक्सिमम चांस है हमारा कैथल के अंदर हमको देखने को मिलेगा। क्या क्या है हमारा? पहला गुरुद्वारा मंजी साहिब भाई, गुरुद्वारा मंजी साहिब। मंजी का मतलब क्या हो गया? मंजी का मतलब क्या? मांजना। आप बर्तन नहीं मांजते, बर्तन साफ करते, उसको बोलो बर्तन मांजना। कैथल के अंदर क्या गया? कैथल के अंदर
देखो कैथल, कैथल के अंदर क्या थड़, थड़ से बन गया थन। भैंस के थन देखे होंगे आपने, गाय के थन देखे होंगे। जब भी आप दूध निकालते हो तो उस थन को पहले मांजते हो, पानी के साथ धोते होगे उस थन को। अक्सीदा दूध लग जाओ काटने धो उस थन ना, क्योंकि भाई आप बेचारी गां भैंस नीचे ही बैठा, गोबर का मैं भी भरा, मूत का मैं भी भरा हूँ थन, तो उन थना ना पहले धो हो। ठीक है, गां भैंस के थना की बात करूँ ना, पहले धोते होगे। तो गुरुद्वारा मंजे मतलब मांजना, मांजने वाली चीज कैथल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सेकंड हमारा गुरुद्वारा नीम साहिब है। और अगर मान लिया उसके अंदर कुछ ज्यादा ही कीटनाशक पड़े हुए हैं, ज्यादा ही मूत के कीटाणु, गोबर के कीटाणु कुछ ज्यादा ही हैं, तो हम लोग क्या नीम के पत्तों का यूज करके भी क्या है उसकी सफाई करते हैं। क्योंकि आपको पता है नीम बहुत ही हर्बल चीज है जो कि साफ सफाई के अंदर यूज किया। मान लिया क्या है उसके अंदर कुछ ज्यादा ही कीटाणु, तो हम लोग क्या है नीम के पत्तों का यूज करके भी क्या है उन थनों को मांजने का काम करते हैं। गुरुद्वारा नीम साहिब भी हमारा कहां पर देखने को मिलता है, हमारा कैथल जिले के अंदर देखने को मिलता है। भाई इस गुरुद्वारा नीम साहिब से रिलेटेड है भाई, ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर प्रश्न बताइए। गुरुद्वारा नीम साहिब है, ये कैथल के किस गेट के समीप है? प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, तो ये हमारा डोगरा गेट के समीप है। कौन सा? डोगरा गेट के समीप, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, एज इट इज पहले बताना कह रहा हूं। गुरुद्वारा नीम साहिब हमारा किस गेट के समीप है? डोगरा गेट के समीप है भाई। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट रटना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई। ठीक है, डायरेक्ट दिमाग के अंदर सेट हो जाए इतना तो कुछ मुश्किल भी नहीं है। इसके अलावा टोपियों वाला गुरुद्वारा भाई, टोपियों वाला गुरुद्वारा, इसको कैसे देखो। अब आपको मैंने क्या बताया भाई, ये गाय भैंस के जो थन है उसको पहले हम लोग मांजेंगे पानी के साथ, पानी से साफ नहीं होता तो हम उसको नीम के घोल के साथ मांजेंगे, उससे साफ हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्या है उन थनों की टोपियों को भी साफ करें। उन थड़ की जो भैंस गाय के थन होते हैं उसकी टोपी भी तो साफ करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो अच्छे से दूध वगैरह निकाल पाओगे। मेन दूध तो टोपी के अंदर से ही तो आता है। ठीक है, तो टोपी वाला गुरुद्वारा भी कहां पर होगा भाई? हमारा कैथल के अंदर क्या हमारा टोपियों वाला गुरुद्वारा भी हमको देखने को मिलेगा। अरे भूलोगे नहीं भाई आजीवन। और चौथा हमारे पास कौन सा? गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी, गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी। ये ये चार गुरुद्वारे आपको याद रखने। मेन आपसे शुरुआत के तीन ही पूछे थे, चौथा कभी कभार क्या पता पूछ ले, आज तक आया नहीं है तो क्या पता पूछ ले, लेकिन शुरुआत के तीन याद होने चाहिए। पहला हमारे पास मंजी साहिब, ठीक है, दूसरा नीम साहिब और तीसरा हमारे पास टोपियों वाला गुरुद्वारा। तीनों इतने यहाँ पर। और नीम साहिब उसके रिलेटेड याद रखना भाई, डोगरा गेट के समीप कौन सा हमारा नीम साहिब वाला गुरुद्वारा है। चारों गुरुद्वारे दिमाग के अंदर घुसे या नहीं घुसे एक बार के लिए बताओ। सर अब की बार हरियाणा सीईटी में नौकरी लेके अपने दोस्त की जीएफ से शादी करूंगा, रमन तनवर। भाई बहुत ज्यादा अच्छी बात, काश आपके दोस्त की जीएफ फिर आपको नीले ड्राम के अंदर बढ़ने का काम करे। अरे ये वीडियो तो पब्लिक रहेगी आज वाली, तो कल से करेंगे प्राइवेट वाला सिस्टम। कल से जो भी वीडियो होगी आपकी लाइव क्लास लगेगी, वो लाइव क्लास खत्म होते ही उसको यूट्यूब से हटा दिया जाएगा, वो आपको सिर्फ बैच के अंदर मिलेगी। ठीक है, और जिसको हरियाणा सीईटी का बैच लेना है तो अभी ऑफर है हमारा, सिर्फ कल रात के 12 बजे तक, 29 तारीख की रात के 12 बजे तक CET 50 अगर कोड यूज करोगे, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिलेगा, तो आपको बैच मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी भाई। ठीक है, आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी इसी से हो जाएगी, मेंस के लिए भी आपको नया बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई मैं बता दिया, हरियाणा डोमिसाइल हो कुछ भी हो, हरियाणा डोमिसाइल से कितना पुराना हो, चाहे 100 साल पुराना हो, उसको अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है, वो चल जाता है। ठीक है, आपके SC BC OBC इस कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, DSC डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये और जो सौदे हैं ये आपको अपडेट करवाने की जरूरत है। ठीक है, अभी मैं बता दिया यार, शाम को मैं 6 बजे से पहले आपके पास वीडियो डाल दूंगा कि फॉर्म कैसे बना, कंप्लीट वीडियो एक एक स्टेप अपलोड करके एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है सर, सिलेबस हो जाए, आराम से हो जाएगा यार सिलेबस। पेपर अभी नहीं होगा, जून के अंदर पेपर होने की कोई संभावना नहीं है भाई। आप लोग खुद सोच के देखो भाई, करीबन आप ये समझो 15 लाख के करीब बच्चे फॉर्म भरेंगे भाई। मान लिया भाई हमने 12 जून तक फॉर्म भर दिए, उसके बाद भाई उन 15 लाख बच्चों का डाटा एक एजेंसी, जो भी एजेंसी पेपर लेगी उसके पास जाएगा। ठीक है, वो एजेंसी फिर उन पेपरों को छापे, पहले तो पेपर प्रश्न पत्र बनाएगी, उसके बाद उन पेपरों को छापेगी। हर एक पेपर के ऊपर आप लोगों ने देखा, जब भी आप HSSC का पेपर देने जाते हो, आपकी OMR शीट के ऊपर आपका नाम भी लिखा होता है, आपका रोल नंबर भी लिखा होता है। ठीक है, वो सारी चीजें भी उन शीटों के ऊपर प्रिंट होंगी। तो क्या 15 लाख की सीट प्रिंट होना कोई आसान काम है क्या? आप ये तो बता दो। आसान काम नहीं भाई, उसके अंदर भी समय लगेगा। आपके फिर सेंटर भी डिसाइड करने पड़ेंगे कि आप मान लिया आप हिसार से बिलोंग करते तो आपका सेंटर इतनी दूर देना है, आप लड़की हो तो आपका सेंटर इतनी दूर देना है, वो चीजें भी मैनेज करनी। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कुल मिला के जिस दिन आपके फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद भी पूरे 2 महीने कम से कम चाहिए पेपर होने के लिए, पूरे 2 महीने। मैक्सिमम मार दिया तो 3 भी हो सकते हैं, मिनिमम बोला मैंने, मिनिमम कम से कम 2 महीने चाहिए।
यानी 12 जून को अगर आपके फॉर्म भरे भी जाते, 14 जून तक आपकी फीस भी कटवाई जाती, तो भी आप ये समझो 2 महीने के अनुसार 14 जुलाई और 14 अगस्त, 14 अगस्त तक तो ये समझो आपको समय मिलेगा ही मिलेगा पेपर के लिए। पेपर अगर होएगा भी तो भी वो अगस्त के एंड तक होने की संभावना है, अभी नहीं होगा। इतने सिलेबस आपका आराम से हो जाए, जिसको रिवीजन करनी हो रिवीजन भी हो जाएगी उसकी, ठीक है। हाँ, चले आगे। अब हमारे ये जो 4 गुरुद्वारे यही एग्जाम के अंदर पूछे जाते, चारों को चारों आपके याद होने चाहिए, दिमाग के अंदर घुसे न घुसे। अब इसी के अंदर एक हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है भाई, कैथल के अंदर ही क्या हमारा एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जिसका क्या नाम है हमारा, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य भाई। क्या नाम है हमारा, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य भाई। ये भी हमको कहां पर देखने को मिलता है, ये भी हमको हरियाणा के कैथल जिले के अंदर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई। एक सेकंड मुझे पानी पी लूं भाई, गला सूख गया बोक बोक। इतना स्क्रीनशॉट तार लो जिसने तारना हो। देखो भाई, तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा कहां पर, कैथल जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हमारी 1988 के अंदर हुई थी। कब हमारी, 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। याद कैसे रखो भाई, कैथल से देखो, सरस्वती के अंदर क्या रस, ठीक है, और गाय भैंस के थनों से जो दूध आता है उसके अंदर क्या बड़ा ही रस आता है, दूध निकालने के अंदर भी क्या आपको बड़ा ही रस आता है, बड़ा ही मजा आता है, देखने को मिलता है। चीजें आपको पता ही है भाई, ठीक है। दिमाग के अंदर नॉर्मल चीज है, दिमाग के अंदर घुसी होगी मेरे हिसाब से हर एक साथी के अंदर भाई। वेरी गुड भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई। यस 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 यस। इसके अलावा हमें अब जो चीजें पढ़नी है पोलड़ गांव के बारे में भाई। पोलड़ गांव कैथल के अंदर है हमारा ये पोलड़ गांव। इसके बारे में आपको कुछ फैक्टर पढ़ने हैं भाई। पहला फैक्टर तो मैंने पढ़ लिया था कि रावण का बचपन यहां पर बीत्या था भाई। रावण का बचपन है हमारा यहां पर बीत्या था भाई। ये चीज हम लोग पढ़ चुके, ठीक है, कोई दो राय नहीं। दूसरा, इसी गांव को रामायण कालीन गांव के नाम से जाना था। प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर रामायण कालीन गांव स्थित है, और कौन सा गांव है वो, पोलड़ गांव है। इस गांव को क्या रामायण कालीन गांव भी बोलते हैं। रामायण की बात होगी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे मौर्य कालीन जो भी हमें अवशेष देखने को मिले हैं भाई, ठीक है, मौर्य कालीन जो अवशेष यानी मौर्य जो युग था, मौर्य वंश की स्थापना थी, उस टाइम जो भी चीजें थी महत्वपूर्ण चीजें, वो अवशेष भी हमको कहां पर भाई, पोलड़ गांव के अंदर देखने को मिले हैं। क्या भाई, हमारे मौर्य कालीन अवशेष भी हमको कहां पर देखने को मिले हैं भाई, हमारे पोलड़ जो गांव है इसके अंदर हमको मौर्य कालीन अवशेष यानी चंद्रगुप्त मौर्य और का टाइम था, उस टाइम के हमको जो अवशेष वो भी कहां पर, पोलड़ गांव के अंदर देखने को मिले। ये 3 फैक्टर पोलड़ गांव के बारे में पक्का याद रखना, 100% एग्जाम के अंदर आएंगे। एक पक्का पूछा जाएगा 100% भाई, दिमाग के अंदर घुसे। अब हम लोग बात करेंगे कैथल जिले के मंदिर कौन कौन से हैं भाई, कौन से। अब हमारे कैथल के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं भाई उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। कैथल के मंदिर जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। अरे सारी याद करवा दूंगा, बस तुम टेंशन ना लो। डेली की एक क्लास लगा लो, चाय की तरह इसको पी जाओ, नैया पार हो जाएगी। इतने मतलब डीप तरीके से और अच्छे तरीके से करवाऊंगा, तुम टेंशन ले ही ना, सारी दिमाग के अंदर। पहला तो हमारे पास 11 रुद्री मंदिर भाई, 11 रुद्री मंदिर। ये हमारा कहां पर देखने को मिलता है, कैथल के अंदर देखने को मिलता है। याद कैसे रखोगे, देखो कैथल के अंदर क्या गया हमारा, थड़, थड़ से क्या बन गया थण, थण से क्या बन गया थण। और जो थण होते हैं ना, कई गाय भैंसों के ऐसे थण होते हैं जिसके अंदर क्या हमें रुद्र देखने को मिलते हैं। रुद्र तो देखा आपने, रुद्राक्ष, भगवान शिव का रुद्राक्ष देखा होगा आपने, वो गोल गोल सा होता है। यानी जो कई थण होते हैं, थणों के अंदर क्या हमें गोल गोल गांठ देखने को मिलती है। वो क्या देखने को मिलती है, गोल गोल गांठ, गांठ देखने को मिलती है। और उसी गांठ को हम लोग क्या बोलते हैं, रुद्र बोलते हैं। 11 रुद्री मंदिर हमको कहां पर, 11 रुद्र, रुद्र हमको कहां पर, थण के अंदर क्या अक्सर हमको रुद्र देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। आप लोगों के पास कितने रुद्र हैं भाई, आप लोग गाय भैंस रखते हो, कितने रुद्र हैं आप लोगों के पास, बताओ फटाफट से, ठीक है। एक तो 11 रुद्री मंदिर हमारा कहां पर, कैथल के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड हमारा सनातन धर्म मंदिर भाई, कौन सा, सनातन धर्म मंदिर भाई। ये भी हमको
कहां पर देखने को मिलता है? कैथल के अंदर। ये आज तक कभी पूछा नहीं गया, हो सकता है कि आपसे पूछ ले, लेकिन अभी तक इसको पूछा नहीं गया भाई। अगला जो मेन मंदिर वो है अंबकेश्वर मंदिर भाई। कौन सा? अंबकेश्वर मंदिर भाई। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये भी हमें कैथल के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इस मंदिर को भाई पाताल किंग के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि कैथल जिले के किस मंदिर को पाताल किंग भी बोलते हैं? तो अंबकेश्वर मंदिर को हम लोग क्या है? पाताल किंग भी बोलते हैं भाई। पाताल किंग भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं पाताल किंग हम लोग? कैथल के जो मंदिर हमारा कौन सा? अंबकेश्वर मंदिर, इसको हम लोग क्या है? पाताल किंग भी बोलते हैं। अंब से क्या हो गया? अंबर। अंबर का मतलब आसमान। केश से क्या बन गया? बाल। यानी अंबर जो आसमान है, आसमान के कंपैरिजन में जो आपके बाल हैं, आप तो धरती पे हो। अगर आप आसमान पे खड़े हो तो आसमान के हिसाब से तो आप पाताल के अंदर। हाँ ठीक है, तो उसी टाइप से अंबकेश्वर का मतलब आसमान के हिसाब से हम लोग कहां पर? पाताल के अंदर। तो हम लोग पाताल के क्या है? किंग है यार। ठीक है, तो पाताल किंग के नाम से इसको अंबकेश्वर मंदिर को बोला जाता है। और ये भी हमारा कहां पर? कैथल जिले के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अब कैथल के अंदर क्या सारा का सारा? कपिस्थल, कपिल मुनि, ये सारी चीजें। तो कपिल मुनि का मंदिर भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा? कैथल के अंदर देखने को मिलेगा। कौन सा? कपिल मुनि का मंदिर भाई। कपिल मुनि का मंदिर भी हमको कहां पर? कैथल जिले के टुकड़ा भाई। ठीक है, कैथल, कैथल का मतलब कैथन है भाई। क्या टुकड़े हैं? 4 टुकड़े हैं भाई, 4 खंड हैं। ठीक है, तो प्राचीन खंडेश्वर मंदिर भी हमें कहां पर? कैथल जिले के अंदर देखने को मिलता है। डायरेक्ट दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए एक बार, और इनकी रिवीजन मारोगे तब दिमाग के अंदर और अच्छे से घुस जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हनुमान जी से बिलोंग करता है, तो हनुमान वाटिका मंदिर भी हमको कहां पर देखने को मिलता है? कैथल के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा? हनुमान वाटिका मंदिर भाई। ठीक है भाई, अब मेरे को यह चीज बताओ, कैथल के सारे मंदिर आपको क्लियर हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए कमेंट करके बताओ। दोबारा से रिवाइज करें। 11 रुद्री, रुद्राक्ष आपको थन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, सनातन धर्म मंदिर नॉर्मल है। अंबकेश्वर मंदिर, आसमान से अगर आपके बाल देखोगे तो क्या पाताल के अंदर लगे? पाताल किंग बोलते हैं। कपिल मुनि का मंदिर भाई, कपिस्थल बोलते हैं, कपिल मुनि। प्राचीन खंडेश, कितने खंड है? क्या खंड है भाई? कैथल से कैथन, क्या खंड है भाई? 4 खंड है भाई, 4 थन है गाय भैंस के। ठीक है, प्राचीन खंडेश्वर मंदिर। और हनुमान वाटिका मंदिर भी हमारा कहां पर? कैथल जिले के अंदर देखने को मिलता है। सारे के सारे याद हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए बताओ, दिमाग के अंदर घुसे या नहीं घुसे? सर क्लास कितनी देर चलेगी भाई? नो पूछेगा तो अरे वो लिया था सिलेक्शन। सर आप पीते हो क्या? नहीं भाई, सिर्फ पानी पीते हैं। भाई जी सिटी में इंग्लिश या हिंदी में वॉइस हुआ है कि मतलब? ओह, आपके अकॉर्डिंग टॉप 5000 की कट ऑफ कैसी होगी? भाई ये कुछ भी को नहीं मेरा, ये नो कौन मेरा पेपर एजेंसी कौन सी करवाओगी? चर्चाओं के अंदर सुनने में आ रहा है भिवानी बोर्ड आपका पेपर करवा सकता है कंडक्ट। अगर भिवानी बोर्ड ने पेपर करवाया तो हरियाणा जी के बहुत फिल्टर पाड़ आएगी, जो कि हमको भी नहीं आते मिलेगी, जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, जो किसी बुक के अंदर भी नहीं, वो हरियाणा जी की आएगी। आप कभी HTET का पेपर उठा के देखना, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसके अंदर आप हरियाणा जी के देखना खोल के। 10 प्रश्न है, 10 के अंदर से आपको 3 से फालतू 1 प्रश्न में नहीं आएगा। ये प्रश्न कहां से पूछ लिया? इतना डीप पूछा जाता है HTET के अंदर। ठीक है, तो नीट करके पढ़ लो, कुछ नहीं पता क्या पता हरियाणा बोर्ड लग जाए करवाने, फिल्टर पट के हाथ में आ जाए, पहले बताने लग रहा हूं। हाँ, अब कैथल के अंदर हमारी 2 टाइप की मजार भी हमको देखने को मिलती हैं भाई। कितनी मजार कौन कौन सी हमको देखने मिलती कैथल के अंदर भाई? मेनली 2 टाइप की हमको मजार देखने को मिलती है। दोनों की दोनों एग्जाम के अंदर आपसे पहले भी पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जा सकती है। एक तो पीर चेतन शाह की मजार भाई। कौन सी हमारी? एक तो पीर चेतन शाह की मजार भाई। ये भी हमारी किसके अंदर? कैथल के अंदर है। याद रखो थल, देखो कैथल, कैथल के अंदर क्या क्या? थन, थल से क्या बनेगा? थन। और आपको पता देखो थन होता है, जो थन है, थन के अंदर क्या है? चेतना लानी पड़ती है। चेतना होता है थन को उसमें लाना पड़ता है। ठीक है, आपने देखा अक्सर जो गाय भैंस होती हैं, जब भी जैसे हमको दूध निकालना होता है तो वो उनके थन से लटकते हुए मिलते हैं, उस दूध नहीं बैठती, तो उस थन को पुसाना पड़ता है, उसके पहले पानी मारना पड़ा, उस ऐसे नो पकड़ पकड़ नो खींचना पड़ा है। ठीक है, इससे क्या उस थन के अंदर दूध आता है, जिसको बोलते हैं भैंस पुसाना, गाय पुसाना। ठीक है, तो उसके अंदर क्या चेतना लानी पड़ती है उस थन के अंदर। भाई थन जाग जा भाई, जाग जा, चेतना लिया, पट पट पट
पटनूनगर की, ठीक है। तो पीर चेतन शाह की मजार ये भी हमको कहां पर कैथल के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी हजरत शाह कमाल, हजरत शाह कमाल, ठीक है। हजरत शाह कमाल ये भी एक व्यक्तित्व का नाम है, इनकी मजार भाई, हजरत शाह कमाल की मजार ये भी हमको कहां पर देखने को मिलती है? हजरत, हजरत का मतलब भाई जब ऐसे आप बैठे रहते हो, गाय के नीचे ऐसे बैठ के दूध निकालते हो, बैठे बैठे जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो आपको क्या है? हजरत से हो गया आपको हगत, हगत हो जाती है, ठीक है। हरकत हो जाती है आपको हगत, यानी ऐसे मतलब कि उस पोजीशन में होता है जिस पोजीशन में आप हगते हो ना, वाली पोजीशन हो जाते हो, आपको क्या हजरत यानी कि अगने वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। यानी हजरत शाह कमाल की मजार और पीर चेतन शाह की मजार दोनों की दोनों हमारी कहां पर? कैथल के अंदर हमको देखने मिलती। दोनों की दोनों दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए बताओ। दिमाग के अंदर घुसी। अब इसी के अंदर कुछ हम व्यक्तित्व परिचय भी करेंगे भाई, व्यक्तिगत परिचय कुछ व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे भाई। पहले जो व्यक्तित्व का नाम है भाई वो है हमारे जो ब्रह्मानंद जी महाराज हैं, गुरु ब्रह्मानंद जी, उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, गुरु ब्रह्मानंद जी, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे, कैथल से बिलोंग करते थे। थोड़ा सा पढ़ना इनके बारे में, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है भाई कहां पर इनका जन्म हुआ, तो कैथल के अंदर चूहड़ माजरा गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ। आज तक आया तो नहीं है लेकिन क्या पता पूछ ले। चूहड़ माजरा गांव भाई, चूहड़ माजरा गांव में इनका क्या हुआ? जन्म हमको देखने को मिलता है। किसका भाई? गुरु ब्रह्मानंद जी का। कहां पर? चूहड़ माजरा गांव के अंदर हमको क्या इनका जन्म देखने को मिलता है भाई, ठीक है। इनके गुरु का नाम ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ था भाई। भाई कैथल के गुरु ब्रह्मानंद जी के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु बिसम। आपने बिसम पितामह सुना ना महाभारत के अंदर, मैंने बताया महाभारत से भी बिलोंग करता कैथल भाई, युधिष्ठिर से बिलोंग करता है। तो गुरु कौन था भाई इनका? जो स्वामी बिसम है वो क्या थे भाई? इनके गुरु थे भाई, स्वामी बिसम। किसके गुरु थे स्वामी बिसम? हमारे जो गुरु ब्रह्मानंद जी हैं, इनके गुरु का क्या नाम था? स्वामी बिसम था। इन्होंने मेनली काम क्या किया भाई? किस वजह से हम इनको जानते हैं, किस वजह से हम लोग इनको पढ़ने लग रहे हैं? तो आपने पंचरंगा झंडा देखा है, जो मतलब एक तरीके से कैथल के अंदर था उस टाइम, पुराने समय के अंदर, पंचरंगा झंडा भाई, ठीक है। उसके 5 नियम बताने का काम इन्होंने किया था। ये एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है। क्या है हमारा? पंचरंगा झंडा, झंडे के पंचरंगा झंडे के 5 नियम, पैसे पंच पैसे 5 नियम बताने का काम किया था भाई। किसने किया था भाई? हमारा गुरु ब्रह्मानंद जी के द्वारा किया गया था भाई। गुरु ब्रह्मानंद जी, टॉपिक खत्म। बस इतना ही इनके बारे में याद रखना है। सेकंड जो व्यक्तित्व है उसका नाम है शेख तैयब। बस ये 2 ही व्यक्तित्व याद रखने हैं आपको, शेख तैयब भाई। इनके बारे में आपको क्या चीज याद रखनी? शेख तैयब भाई ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे भाई, जिसके बारे में इसलिए भाई हम इनके बारे में पढ़ने लग रहे भाई। पहली चीज तो भाई इनके जो गुरु थे वो कौन थे? जो ये हजरत शाह जो कमाल की मजार हम लोग पढ़ते, ये इनके गुरु का नाम था। ये चीज आपको याद रखनी है। इनके गुरु कौन थे भाई? हजरत शाह कमाल। हजरत शाह कमाल क्या थे भाई? इनके गुरु का नाम था। ये चीज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, एक बार आई भी हुई है HTET 2018 के अंदर, क्या पता आगे भी आपसे पूछ ले। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम हम लोग पढ़ते क्यों है भाई? क्या इन्होंने खास काम किया था? ये अकबर के मुख्य सलाहकार थे। जिस टाइम अकबर और का टाइम होता था ना, उस टाइम अकबर के पर्सनल सलाहकार थे, पर्सनल एडवाइजर थे कि हाँ भाई अकबर जी यहाँ पर ये करना है, अकबर जी यहाँ पर ये चीज करनी है। तो अकबर के मुख्य सलाहकार थे भाई ये। क्या थे भाई ये? अकबर के मुख्य सलाहकार थे, सलाहकार थे। इसीलिए इनका नाम याद रखा जाता है क्या? शेख तैयब भाई, ठीक है। याद कैसे हो? तैयब से पड़ेगा तोबा तोबा। वो ये अकबर जी को सलाह देते, तोबा 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 अकबर जी ऐसा मत करना, तोबा 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 अकबर जी ऐसा मत करना, ठीक है। यानी अकबर के मुख्य सलाहकार कौन थे? शेख तैयब। और ये हरियाणा कहां से बिलोंग करते हैं? कैथल जिले से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनका नाम है याद रखा जाता है। इसके अलावा इनका मकबरा ही पूछ ले, शेख तैयब का मकबरा कहां पर है? तो इनका मकबरा भी जैसे आपने देखा था, अभी पढ़ा था मैंने, जो ये क्या थी इसका नाम, रजिया सुल्तान का मकबरा भी जैसे कैथल के अंदर, उसी टाइप शेख तैयब का मकबरा भी पूछ ले तो कहां पर? ये भी हमारा कैथल जिले के अंदर है। और इसको राष्ट्रीय मतलब कि उसके अंदर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया? तो 1964 के अंदर इनके मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया गया। 1964 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक
घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया भाई? जो हमारे ये जो शेख जी हैं, शेख तैयब, इनके मकबरे को क्या है 1964 के अंदर हमने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित करने का काम किया है भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? व्यक्तिगत परिचय, मजार दोनों क्लियर हैं। चेतना लेनी पड़ती है थनों के अंदर, फिर आपको बैठे बैठे हजरत हो जाती है, नहीं हजरत। अच्छा, व्यक्तिगत परिचय परमानंद जी मेनली क्या है, जो हमारा पंच सरंगा झंडा है उसके 5 नियम बताने का काम किया था। गुरु का नाम भाई महाभारत से बिलोंग करते तो भीष्म जी इनके गुरु थे। शेख तैयब तोबा 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 अकबर को सलाह देते थे। गुरु का नाम हजरत शाह कमाल। ठीक है, 1964 में इनका जो मकबरा उसको क्या राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है घोषित किया गया। पूछ रहा था रजिया सुल्तान का मकबरा और शेख तैयब दोनों के मकबरे हमारे कहां पर, हरियाणा के कैथल जिले के अंदर स्थित है। दोनों की दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? अब हम लोग करते कैथल जिले के कुछ मेलों के बारे में पढ़ेंगे भाई। वैसे पूरा ही होने वाला है, 1-2 टॉपिक हो रहेगा वैसे कैथल के मेले, बस 5 मिनट का सेक्शन हो रहेगा, उसके बाद फिर एमसीक्यू करेंगे, फिर तुम्हारी छुट्टी कर दो ना, टेंशन लो। क्या हुआ? विश्व राजपूत सर आपने HSSC बैच में CGL लेवल का मैच करा रखा है, टेंशन वाली कोई बात? हाँ भाई वो तो करवा रखे, मैं तो पहले ही बताया था। अब जैसे मैंने भाई ये बैच निकाला था ना, तो उस टाइम CGL लेवल का भाई मैंने अच्छा सोच के किया था। मैंने सोचा था भाई क्योंकि अब की बार CGL वाले बच्चे भी एग्जाम के अंदर बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते, जो हरियाणा के अंदर से कोई बार अलग अलग जो जॉबों के अंदर लगे हुए हैं, जैसे मान लिया कोई मुंबई के अंदर इंस्पेक्टर लगे रहा है, कोई दिल्ली के अंदर कोई कहीं पे कुछ ना कुछ लग रहे हैं, वो सारे भी अब की बार हरियाणा की ट्राई करेंगे। 5 नंबर का कोई रोड़ा नहीं, वो सारे ये सोच रहे हैं बाहर की स्टेट की वजह अपने घर में आ जाए, वो बढ़िया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने CGL लेवल का मैथ करा था बाई चांस, क्योंकि वो बच्चे आपको कंपटीशन देंगे तो क्या पता पेपर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी आप पीछे ना रहो। लेकिन आप लोगों को ये चीज हजम नहीं होती क्योंकि काम करते हो पढ़ते हो जोर आता है भाई। मैंने तो CGL लेवल का मैथ करवाने की कोशिश की, कुछ बच्चों की शिकायत आई जिन्होंने बैच ले रखा था, जी आप तो CGL लेवल का मैथ करवाना लाओ, हमने CGL को ना पढ़ना, हमने तो CET पढ़ना, हमने CET लेवल का करवा दे। कोई बात है ना भाई, हम तो CET करवा देंगे हमारा के भाई हमने कोई वो थोड़ी ना है, हम तो वो करवा देंगे भाई, तमने कोई CET करवा दो। फिर भी मैंने सोचा भाई ये 50-60 बालक से जिनका यो हो रहा है CET लेवल का कराएं, क्योंकि भाई जो व्यक्ति अपने दिमाग के ऊपर जोर ही नहीं डाल सकता वो व्यक्ति नौकरी कहां से लेगा? तो मेरा बैच ले रहा है और किसी का बैच ले रहा हो, मेन चीज तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करना। आप मेहनत करना है कौन सा दे, आप दोनों सोचो ना आराम थोड़ा सा पकाया माल पड़ना, थोड़ा काम चल जाए, कौन सा है भाई? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तभी तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। अभी जो 25,000 भर्तियां हुई थी CET के थ्रू, उसमें आप देख रहे हैं ना मैक्सिमम जो 21 से 22,000 बच्चे सारे सेंटर लेवल के बच्चे लगे हैं, जिन्होंने सेंटर लेवल का एग्जाम क्लियर कर रखा है, कोई सेंटर में नौकरी करता था, सारे वो लगे हैं। हरियाणा की जो स्पेशल तैयारी करते 2 से 3,000 बच्चे लगे बस। ठीक है, तो आपको इसीलिए मैं अच्छा करने की सोचने लग रहा हूँ, सेंटर लेवल तक की मैं तैयारी करवाऊँ आप लोगों की, ताकि पेपर हरियाणा वाला तो छोटे मोटे पेपर है, ऐसे उंगलियों पे खिंडा दोगे इसको, तो आग में इसके भी टिक्के मारो तो भी पेपर खिंड जाएगा तुम्हारा। ठीक है, लेकिन तुम तो खुद खिंडने को तैयार हो। तो भाई बैच के अंदर दोनों टाइप के मैथ करवा रखे हैं, HSSC लेवल का ही मैथ करवा रखा है जो तुम तुझसे मुझसे पर्सन चाहते हो, और CET लेवल का ही मैथ करवा रखा है जिसमें हाई क्वालिटी के पर्सन है, वो सॉरी उसका SSC लेवल का मैथ है। ठीक है, तो कैथल के भाई कुछ मेले हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पहला जो मेला है उसका क्या नाम है हमारे पास? वामन द्वादशी का मेला है। कौन सा? वामन द्वादशी का मेला। इसको कैसे याद रखो? देखो वामन से बनेगा विमान। ठीक है, विमान किसके पास था? रावण के पास था, कैथल के पोलड़ गांव के अंदर। तो वामन द्वादशी का मेला भी हमें कैथल के अंदर देखने को मिलता है। अब जो ये करवाऊंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पक्का आता है। HSSC का सबसे फेवरेट पर्सन है हमारा फल्गु का जो मेला है। ठीक है, ये पक्का पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, पक्का 100% लगा लो। फल्गु का मेला कहां पर लगता है? फरल गांव। वैसे फल्गु वैसे फरल गांव, HSSC का सबसे फेवरेट पर्सन है फरल गांव। कहां पर? कैथल के अंदर भाई फल्गु का मेला लगता है। और हरियाणा के अंदर जो मैक्सिमम जो मेले लगते हैं वो सोमवती अमावस्या के दिन लगते हैं। पर्सन आ जाए फल्गु का मेला किस दिन लगता है? तो सोमवती अमावस्या को क्या है हमारा फल्गु का मेला लगता है। इंपॉर्टेंट है भाई, अमावस्या को भाई कौन सा मेला लगता है हमारा? फल्गु का मेला। मैक्सिमम पूछा जाता है, मतलब मैक्सिमम जो मेले सारे सोमवती अमावस्या को है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई दिमाग के अंदर घुसी। ठीक है, तीसरा हमारा भी खंडेश्वर के बारे में पढ़ा था, तो कि बाबा कितने खंड हैं, कितने थन हैं। ठीक है, तो खंडेश्वर यानी बाबा खंडेश्वर का जो मेला है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? बाबा खंडेश्वर का मेला ये भी हमको कैथल जिले के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा? बाबा खंडेश्वर का मेला इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा एक हमारा सरोवर भी है, पुंडरी का मेला भी आ जाता है। पुंडरी का मेला,
पुंडरी, मैंने अब अभी ना पुंडरी क्या हमारा विधानसभा क्षेत्र स्टार्टिंग में तहसील बताई थी, पुंडरी का मेला, ये भी हमारा कहां पर कैथल के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक पुंडरी का सरोवर भी है। एक क्या है, पुंडरीक सरोवर भी एग्जाम के अंदर पूछा था। पुंडरीक सरोवर कहां पर है? पुंडरीक का मतलब है छोटा सा पुंड, छोटा सा कुंड, जिसके अंदर आप लोग थनों के अंदर से दूध को भरोगे, ठीक है। तो जो पुंडरीक जो सरोवर है, पुंडरीक सरोवर, ये भी हमको कहां पर देखने को मिलता है? पुंडरीक सरोवर, ये भी हमारा कैथल के पुंडरी के अंदर क्या है, हमको पुंडरीक सरोवर देखने को मिलता है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। इस सरोवर की खास बात क्या है? पुराने समय से लेकर, जब ऐतिहासिक जब ये सरोवर बनाया था, उस समय से लेकर इस समय तक, वर्तमान तक इसका पानी एक भी बार नहीं सूखा है। ये इसकी खास बात है। इसकी खास बात क्या है? प्राचीन समय से वर्तमान समय तक इसका पानी एक बार भी नहीं सूखा है, नहीं सूखा। या तो रह जाए पुंडरीक से, पुंड, छोटा सा पुंड, जिसके अंदर आप लोग जैसे मान लिया आपने दूध भर लिया, कैथन है, कैखंड है, खंडेश्वर मेला, खंडेश्वर मंदिर। भाई इतनी अच्छी तरीके से याद हो रहा है क्या? अब मैं बताने लग रहा हूं, क्लास खत्म होने के बाद एक बार और पढ़ लोगे ना। और एमसीक्यू, कुछ पर्सन ऐसे हैं भाई जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब उसका थ्योरी से कोई रिलेशन नहीं हो, आपको डायरेक्ट एमसीक्यू के अंदर कराऊंगा, तो ये मत सोच लेना एमसीक्यू के अंदर सारी थ्योरी वाले पर्सन है। कुछ नए पर्सन भी आपको देखने को मिलता है, एमसीक्यू भी देख जाना, कभी ऐसे खींच जाओ। हाँ, वेरी गुड भाई। अब एक पर्सन ये भी पूछा जाता है, जो हमारा थे पोलर है, थे पोलर, एग्जामिनर ने पूछा प्रीवियस ईयर के अंदर, थे पोलर। ये पोलर हमारा पोलर गांव को पोलर भी बोल देते हैं भाई, जो पोलर गांव है उसको पोलर भी बोल देते हैं। तो थे पोलर जो प्राचीन स्थल हो, किस नदी के किनारे स्थित है? प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। थे पोलर किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे हो? ये रावण वाला वही है, रावण का बचपन का काम है, किस नदी के किनारे है। तो ये हमारा कहां पर? पोलर गांव किस नदी के किनारे? एक तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है, तो हमारा सरस्वती नदी के किनारे है। कौन सा? सरस्वती नदी के किनारे। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे सभी साथी, गलती नहीं करेंगे। क्या पता पूछ ले थे पोलर और इस टाइप की चीजें, तो मतलब गलती मत करना भाई, ठीक है। यस सर, कंप्लीट जीके वाले बैच के अंदर आईफोन 13 में भाई जो भी एप्पल के यूजर हैं भाई, वो माई अपेक्स नाम से ऐप डाउनलोड करें। उनके अंदर जॉब्स टारगेट के नाम से नहीं मिलेगा। जो भी एप्पल आईफोन यूज करते हैं, माई अपेक्स नाम से ऐप डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगेगा, वो आईडी भर देना 92549665, ठीक है। फिर एप्पल आईफोन के अंदर भी आपका ऐप चल पड़ेगा भाई, ठीक है। एप्पल आईफोन में जॉब्स टारगेट के नाम से आपको नहीं मिलेगा। ओके, चीजें क्लियर है भाई? यस, ठीक है। इसके अलावा कैथल के अंदर एक किला भी था भाई, ये प्रश्न आया प्रीवियस ईयर के अंदर में। प्रसिद्ध किला जिसके 8 दिशाओं के अंदर गेट थे और हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है भाई। प्रसिद्ध किला जिसके 8 दिशाओं में गेट थे, दिशाओं में गेट थे, तो कौन सा है? और हरियाणा के कैथल के अंदर थे। अब कैथल को बोलिया मैंने कितना भाई? 7 हमारे वो हैं और 8 हमारे गेट हैं। इसी शहर के नाम से तो उसको जाना जाता है। तो कौन सा भाई? उदय सिंह का किला भाई, भाई उदय सिंह का किला, उदय सिंह का किला। अब देखो भाई, अब कुछ यूनिवर्सिटियों के बारे में पढ़ना, कुछ कॉलेज के बारे में पढ़ना, वो आगे आप एमसीक्यू आएंगे, उसके अंदर मैं आप चीज को वो चीजें पढ़ा दूंगा। थ्योरी है आप लोगों की लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लगभग थ्योरी है आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और इसके अंदर थ्योरी के अंदर कुछ ज्यादा नहीं पूछा था। एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो फटाफट से, और सारे उसके अंदर करवा दूंगा मैं अभी। एक मंदिर है जो कि इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने मंदिरों के अंदर करवाया, नहीं करवाया। प्रश्न पूछा जाता है कि सिर्फ ईंटों से बना, उसके अंदर सिर्फ ईंटों का यूज हुआ और किसी चीज का यूज नहीं हुआ, सिर्फ ईंटों से बना प्राचीन शिव मंदिर हरियाणा के किस जगह पर स्थित है? तो वो कैथल के कलायत के अंदर स्थित है भाई। ये चीज भी लिख लेना, मैं लिखवाने भूल गया। सिर्फ ईंटों से बना, सिर्फ ईंटों से बना है प्राचीन शिव मंदिर, शिव मंदिर
कहां पर स्थित है? कलायत के अंदर स्थित है। अब इससे रिलेटेड करेंगे एमसीक्यू, बाकी जो भी प्रश्न बच गए आपके वो एमसीक्यू के अंदर निपट जाएंगे भाई। कुछ रह रहे हैं फैक्चुअल प्रश्न में बताने लग रहा हूं। यूनिवर्सिटी, पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी टाइप से, देखो ये आ गया। हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहां खोला गया है भाई? यानी हरियाणा की पहली जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो हमारी कहां पर खोल ली गई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये भी मैंने आपको थ्योरी में नहीं करवाया क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न है, आपको डायरेक्ट मैं एमसीक्यू के अंदर आपको फॉर्मेट के अंदर लेके आओ। तो बताओ भाई कहां पर खोला? कैथल की कौन सी जगह पर हमने खोला है हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय? बताओ बताओ उसका नाम क्या है? प्रश्न ये पूछ ले हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा था? महर्षि वाल्मीकि। भाई संस्कृत के अंदर इन्होंने सारा का सारा काम किया था, रामायण महाभारत जो भी लिखी थी, ठीक है, सारी संस्कृत के अंदर थी। तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और ये हरियाणा के जो कैथल जिला है, कैथल के अंदर कहां पर स्थित है भाई? आपसे ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ फटाफट से बताओ। बी 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 बी, शाबाश, सबका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुंदड़ी के अंदर भाई ऑप्शन नंबर हमारा बी है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखो मुंदड़ी का हो गया मुद्दा पढ़ना, मुंदड़ी से ऐसे मुद्दा, ऐसे आप मुद्दे नहीं पढ़ जाते, मुंह के बल पड़ जाते, उसको मुंदड़ी बोलते हैं। संस्कृत हमारी मुंह के बल पड़ी हुई थी, ठीक है। तो अब हरियाणा सरकार ने इसको उठाने का काम किया, पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बना दिया। अब संस्कृत का भी विकास होगा, संस्कृत भी समाज के अंदर मुंह दिखा के चल सकती है ऐसे आराम से, ठीक है। यानी मुंदड़ी के अंदर, मुंदड़ी हमारा कहां पर? कैथल के अंदर। यहां पर हमने पहला संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का काम किया है। आगे, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान का मकबरा कहां स्थित है? प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार आया, कैथल के अंदर, ठीक है। गद्दी पर कब बैठी थी? 1236 में 4 साल तक शासन किया था, 1240 में हत्या कर दी गई, ठीक है। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी भाई, ये चीज याद रखना। कौन से वंश से बिलोंग करती थी? गुलाम वंश से बिलोंग करती थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का हमारा पहला वंश था सलेव डायनेस्टी भाई। सलेव का होता है गुलाम। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहां खोला गया है? इंपोर्टेंट है भाई। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र, फर्स्ट पशु विज्ञान, पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी भी कैथल के अंदर, पहला पशु विज्ञान केंद्र भी कैथल के अंदर। याद करो कैथल का मतलब कैथल, थल से बनेगा थन। कैथन है, थन किसका आग्रह है? पशु का आग्रह है। तो हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र भी, थनों के ऊपर तो आप लोग विज्ञान करने का काम करते हो, साइंस सारी की सारी थनों का ही तो खेल है, ठीक है। थनों से दूध कैसे, इसी के ऊपर तो आप सारी की सारी साइंस लगाते हो, ठीक है। तो कैथल के अंदर ही क्या हमारा हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र खोला गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यस, शाबाश। अरे प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे हुए प्रश्न है यार, ये हल्के मत लो, पानी पी लो, मैं बरकड़ा सूख गया। हाँ, डेमो के रूप में पब्लिक रहेगी, इसको प्राइवेट नहीं किया जाए, कल से होंगे प्राइवेट। यस, वेरी गुड। शाबाश। दोनों ही तरह साथ में, हाँ साथ में हो सकती, कोई दिक्कत नहीं भाई। सिर्फ आपको सीटी के अंदर क्या है, हरियाणा जी की अलग से पढ़ने की, हिंदी अलग से पढ़नी है, और क्या है, वही सेम सारा। तो ठीक है, आगे चले। आगे देखो कौन सा, हरियाणा की छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध गांव कौन सा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। छोटी इटली के नाम से हरियाणा के कौन से गांव को जाना जाता है? पुंडरी, ढांड, सीवन या दरेड़ू? किस गांव को छोटी इटली के नाम से? देखो दरेड़ू, ऑप्शन नंबर डी हमारा दरेड़ू का मतलब हो गया तो दरेड़ू, जिसको आपने धर दिया, ठीक है, छोटा बना दिया, धर धर के। छोटी इटली, धरू तेरा 2 थप्पड़ धरूंगा, आप पे छोटा रह जाएगा। यानी दरेड़ू गांव को क्या हम लोग छोटी इटली के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। दरेड़ू का तेरा धरूं तो पिज्जा बेट, चल छोटी इडली बना, बड़ी इडली बना है। आगे चलो, अगला कौन सा है हमारा? मोहन सिंह। I see my creator's vision. चलो अगला कौन सा है हमारा? मोहन सिंह मंडार रियासत ने किस मुगल शासक के खिलाफ सर्वाधिक विरोध किया था? ये अच्छा प्रश्न है। मोहन सिंह मंडार, ये हमारी कैथल की एक रियासत थी, यानी वहां पर शासन करती थी ये रियासत। इन्होंने भी कौन से मुगल शासक के खिलाफ है सबसे ज्यादा विद्रोह करने का काम किया था? ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर के अंदर आपके पास आया हुआ है, बताओ फटाफट से। मोहन सिंह मंडार रियासत ने किस मुगल शासन के खिलाफ सर्वाधिक विरोध किया था? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? बताओ फटाफट से। आसान सा प्रश्न है यार, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड,
बी 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 कौन सा है भाई? बाबर। वेरी गुड, बाबर बिल्कुल सही है, सबका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जा। बाबर के खिलाफ क्या भाई मोहन सिंह मंडार रियासत ने है सबसे ज्यादा क्या विद्रोह करने का खिलाफ काम किया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। याद कर दो मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह क्या है भाई? मोहन सिंह ऐसे बोला बाबर है सबको मोहने का काम करने लग रहा था, सबको अपनी तरफ करने लगा। मोहन सिंह बोला भाई मेरा तो नाम के अंदर ही मोहन सिंह है, मेरे को नहीं मोह सकता तू, ठीक है, तेरे खिलाफ विद्रोह करूंगा, तेरा शासन में होने नहीं दो, मुगल शासक हमारे देश के अंदर कब्जा कर ही नहीं सकते। तो मोहन सिंह मंडार ने किसी बाबर के खिलाफ सबसे ज्यादा विद्रोह करने का काम किया था। अगला, तैमूर सेना ने घग्गर नदी पर किस स्थान पर पुल का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। तैमूर की जो सेना थी उसने घग्गर नदी के ऊपर भाई किस स्थान पर भाई आपका पुल का निर्माण करवाया था? ये प्रश्न पूछा है। देखो जहां पर आपके घुसने की संभावना कम हो वहीं पर तो पुल का निर्माण करवाओगे। अब जैसे मान लिया बीच में नदी आ गई, आपको उस तरफ घुसना है, ठीक है, तो वहां तक आपकी घुसने की संभावना कम है, तभी तो आप पुल का निर्माण करवाओगे। तो घुसने से गुहला बनेगा, गुहला। कैथल के अंदर जो गुहला नाम की जगह वहां पर क्या तैमूर सेना ने घग्गर नदी के ऊपर क्या पुल बनाने का काम किया था भाई, ठीक है, याद रह जाएगा। आगे चलते अगला कौन सा हमारा? टोपियों वाला गुरुद्वारा। टोपी किसकी होती है? थन की होती है। कहां पर? कैथल के अंदर। अरे ट्रिक ऐसी बताऊंगा, ट्रिक इसी बता दूंगा, यूट्यूब ने बोला कर दूंगा, ठीक है। आगे चलो भाई। घूंघट के विरोध अभियान चलाने वाले हरियाणा के प्रथम पंचायत, विरोध अभियान चलाने वाली आएगी, हरियाणा की प्रथम पंचायत कौन सी है भाई? हरियाणा की कौन सी पहली ऐसी पंचायत है जिसने घूंघट के विरोध में अभियान चलाया था कि यहाँ पे घूंघट प्रथा गलत है, इसके विरोध में अभियान चलाने का काम कौन सी पंचायत के द्वारा किया गया था? बताओ फटाफट से। शाबाश। अरे एक नंबर की तैयारी करवा जाओ, तुम टेंशन ले ना। एक एक जिला की जमा पूरी कुंडली खोल के गेड़ जो सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू सारा सोता गेड़ जो तुम टेंशन ना लो। तो हम कहोगे जी स्वाद आएगा कति निहाल हो गया हम तो। किसी का बी बी बी, कईया का ए आया, कईया का बी आया। सिक्का हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आपका ठीक हो जाए। चौसाला का मतलब है, चौसाला मतलब देखो चौंदा, चौसाला देखो चौंदा और चौसे चौसाला, ठीक है। चौंदा का मतलब क्या होता है? चमकारा लगना, ठीक है। जैसे मान लो चमकना नहीं बोलते जिसको, जैसे मान लो कई बार शीशे के ऊपर जब सूरज की लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में लगती है, बोलते मेरे तो चुंदी आ गया, ठीक है, यानी चौंदा लगना। तो घूंघट के विरोध में क्या बोली है पंचायत? भाई घूंघट का विरोध करो। घूंघट कोई चौंदे से प्रोटेक्शन नहीं करता, चौंदा फिर भी लगता है घूंघट के अंदर, ठीक है। तो चौसाला जो पंचायत इसने क्या घूंघट के विरोध के अंदर अभियान चलाया था भाई। आगे चलते हैं। फल्गु तीर्थ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार आया। हरियाणा के अंदर किस गांव में लगता है? तो हरियाणा के फरल गांव के अंदर, फैसे फल्गु फैसे फरल गांव के अंदर क्या हमको फल्गु तीर्थ मेला देखने को मिलता है। अगला, राज्य की प्रथम महिला सांगी कौन है जिनका संबंध हरियाणा के कैथल जिले से है? कौन सी है? जब मैंने आपको नहीं करवाया था कि हरियाणा में प्रथम कौन है, हरियाणा के प्रथम पुरुष सांगी कौन है, महिला सांगी कौन है, तो महिला सांगी कौन है जिनका संबंध कैथल से बिलोंग करता है? तो सरदारी बेगम कौन थी? हरियाणा की पहली महिला सांगी थी। याद कैसे रखोगे? आप लोगों ने देखा भाई जो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर क्या है, मैक्सिमम पंजाब सबसे टॉप पे चलने लगी, आप सभी को पता है। और पंजाब के अंदर मैक्सिमम क्या आपको सरदार देखने को मिलते हैं। महिलाओं पर हरियाणा वाली महिलाओं के अंदर इतनी नॉलेज थी कि वो सिंगर भी बन पावे, ठीक है। तो पंजाब साइड से एक लड़की आई रहने जिसका वो भी सरदार थी, तो यानी सरदारी बेगम क्या थी? वो हमारी पहली महिला सांगी बनी थी जो कि हरियाणा के कैथल जिले से बिलोंग करती थी भाई, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य की 1988 में स्थापना हरियाणा के किस जिले के अंदर हुई थी? बताओ। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना। अब सरस के अंदर क्या है? रस, रस किसके अंदर से आता है? थड़ों के अंदर से आता है, यानी कैथल के अंदर क्या है? हमारी सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी भाई। आगे चलते हैं। कैथल जिले के किस मंदिर को पाताल किंग के नाम से जाना था? पाताल, आप आसमान में खड़े हो, आपके बाल कैसे दिखेंगे आपको? आपके बाल तो पाताल के अंदर है, ठीक है। पाताल किंग के नाम से हम से बन गया अंबर केस, आपके केस कैसे दिखेंगे? जैसे पाताल में अम्बकेश्वर मंदिर को क्या पाताल किंग के नाम से जाना जाता है, बस सिंपल। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में कैथल में विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये अच्छा प्रश्न है, बताओ भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आपको अगर पेपर के अंदर
हरियाणा वाले एग्जामों के अंदर कहीं पर भी ऑप्शन ए एंड बी दोनों इस टाइप की चीज दिखे, उपरोक्त सभी इस टाइप की चीज दिखे, तो आंख खोल के उपरोक्त सभी और ए एंड बी उसके ऊपर टिक कर देना। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि अगर आप पूरे 100% श्योर हो ना कि हाँ उपरोक्त सभी नहीं आएगा, तभी आप दूसरे के ऊपर टिक करना, वरना उपरोक्त सभी टिक करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुलाब सिंह, साहिब कौर, सूरज कौर, एक तो एक कौर जितनी है ये सारी भी कैथल से, और गुलाब सिंह, तीनों के तीनों ने क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1848 में कैथल से विद्रोह करने का काम किया था। आपसे सिंगल भी पूछ सकता है कैथल से विद्रोह करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो गुलाब सिंह थे, साहिब कौर थी और सूरज कौर थी। तीनों के नाम रटने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है भाई। ठीक है, आगे चलो भाई, रुक जाओ, इसकी ट्रिक बना देते हैं, बना देंगे इधर खड़े खड़े। तो गुलाब सिंह गु से बड़े घू सा दूं, थन है, आप क्या बोलोगे, थन दिखा मैं इसका घुसा दूं दूध के अंदर है। ठीक है, तो घुसा दूं, गु सा दूं, इस दू से सू बन गया सू। ठीक है, गु से बन गया गुलाब सिंह, सा से बन गया साहिब कौर, गुरुद्वारा साहिब मंजी साहिब देखे हुए, सू से बन गया हमारा सूरज कौर। याद रह जाएगा, इस थन को घुसा दूं, ठीक है, ये गाय भैंस का तो थन है, इसको दूध के अंदर घुसा दूं, इस तरीके से याद कर लो, खड़े खड़े बना दे ट्रिक। कैथल के किस गांव में मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं, पोलड़ गांव, रावण का बचपन का खेल है, कड़गा पोलड़, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गर्मियां की छुट्टी, अब जैसे 1 जून तक गर्मियां छुट्टी होगी, ठीक है, रावण इन गर्मियां छुट्टियां में आया करता, स्कूल में पढ़ाया करता, छुट्टी मनाना भाई, चलो भाई नाना का जाके आऊँ, ठीक है, पोलड़ गांव के अंदर खेल के आऊंगा, अपना आया करता है, राणा जाना था अपना। ठीक है, नवग्रह कुंड बताए थे किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट के द्वारा इनकी स्थापना करी गई थी, हरियाणा के किस जिले के अंदर है, कैथल के अंदर है भाई। ठीक है, आगे चलो भाई, हरियाणा के कैथल जिले से संबंध रखने वाले शेख तैयब किस मुगल शासक के मुख्य सलाहकार थे। शेख तैयब, शेख साहब तोबा 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 अकबर के मुख्य सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। इनका मकबरा भी हमारे इसी के अंदर 1964 में इनके मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। अच्छा प्रश्न है। अगला, लंका नरेश रावण ये हम लोग कर चुके हैं, आगे चलते हैं। शेख तैयब का मकबरा किस कला में बना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना भूल गया। कौन सी कला के अंदर इसके इनका मकबरा बना है, तो इनका मकबरा पठार वास्तु कला के अंदर बना। पठार वास्तु कला कौन सी, आपने पठार देखे, पठारों की भूमि ऊपर से सपाट होती है, जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ तो ऐसे होती है, ऊपर से ऐसे चोंच होगी, पहाड़ बन गया। ठीक है, ऊपर से ऐसे जो चपटी भूमि होती है इसको पठार बोलते हैं, ऊंची जगह और ऊपर ऐसे सपाट भूमि उसको पठार बोले। तो पठार वास्तुकला के अंदर क्या भाई, शेख तैयब का मकबरा हमारा डिजाइन किया गया है। आगे चलते हैं। हजरत शाह कमाल की मजार और बालू का टीला हरियाणा के जिले, बालू का टीला भी मैं आपको करवाना भूल गया। अंजनी का टीला तो मैंने आपको बता दिया था, बालू का टीला, हजरत शाह, हजरत से अगर ये वाली चीज भी कहां पर, दोनों की दोनों हमको कैथल के अंदर देखने को मिलती है। अगर बाय चांस बालू का टीला आपने नहीं भी पढ़ा होता तो हजरत शाह कमाल की मजार ये तो आपको याद ही था, तो कैथल के अंदर आप ऑलरेडी टिक कर देते, बालू का टीला लिख लो कॉपी के अंदर। आगे चलते हैं। हरियाणा के कैथल जिले का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा, ये भी मैंने उसके अंदर नहीं बताया क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट फैक्चुअल जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था। बताओ भाई, हरियाणा के कैथल जिले का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है। अच्छा प्रश्न, फंसोगे, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। पानी खत्म हो गया क्या? क्या आया? जी राम राम, जिन्होंने हरियाणा स्पेशल जीके का पैसे ले रखे, हाँ उसमें भी आएगी भाई ये वीडियो। जिन्होंने स्पेशल हरियाणा जीके का ले रखे उसके अंदर भी आएगी ये वीडियो, ना टेंशन लो। ठीक है, डी आया है बहुत सारे बच्चों का, डी अगेन डी अगेन डी अगेन, सबका गलत है भाई, डी सबका गलत है भाई। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, हमारा राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। ये हमारा कैथल का पहला कॉलेज था भाई। कौन सा? राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। डी जिन भी साथियों ने आंसर सोचा कपिल मुनि के हिसाब से, तो सबका गलत है भाई, इसीलिए मैं ऑप्शन तो मैंने जान करके डाला था ये, ताकि आप लोग गलती करोगे। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज क्या हरियाणा के कैथल जिले के सबसे पुराने कॉलेजों के अंदर शुमार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट सभी साथियों को याद रह जाएगा। ठीक है, इसको आप मतलब इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई। सनातन मंदिर आप लोगों को मैंने करवाया था कैथल के अंदर, इसको डायरेक्ट रटना पड़ेगा आपको, राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा कैथल जिले में किस धर्म के लोगों की न्यूनतम जनसंख्या, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। प्रीवियस ईयर के अंदर अभी जो ये सीईटी मेंस के एग्जाम हुए थे उसके अंदर आया था। ठीक है, अपने हरियाणा के अंदर ही सबसे कम जो जनसंख्या जैन धर्म की है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपको प्रॉपर में जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भी क्या पूरे भारत देश के अंदर जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम थी, तो कैथल के अंदर भी क्या जैन धर्म की जनसंख्या में सबसे कम देखने को मिलती है भाई। आगे चलते हैं। दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह रंगीला का प्रमुख दरबारी कवि कौन था। ये अच्छा प्रश्न, ये मैंने आपको नहीं करवा रखा अभी थ्योरी के अंदर, ये फैक्चुअल
क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको नहीं करा। बताओ भाई कौन से हैं भाई हमारे दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीला के प्रमुख दरबारी कवि थे? भाई संतोष सिंह, गुलजारी लाल नंदा, जुगल किशोर भट्ट या माधवाचार्य, कौन थे? बताओ फटाफट से। अच्छा प्रश्न है, फंसोगे नहीं, आता मिलेगा। चंडीगढ़ से 20 बच्चे लाइव, साहिल भारद्वाज, सारे लाइब्रेरी में देख रहे ये बैच कब स्टार्ट हुआ अंजलि? ये आज से स्टार्ट हुआ भाई। बैच का लिंक डायरेक्ट भाई डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का लिंक मिल जाएगा। आपको बता देता हूं फिर से, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा भाई, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको एक हरियाणा जीके का कोर्स मिल जाएगा, आपको सीईटी का कंप्लीट सीईटी का कोर्स मिल जाएगा। हरियाणा जीके वाले में सिर्फ हरियाणा जीके मिलेगी, इसके कैंडिडेट नोट्स मिले, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। पहले बताने बाद में रोना मत, मेरे को अपग्रेड कर दो और कर दो, ठीक है। कंप्लीट सीईटी का बैच लोगे, इसके अंदर आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। जैसे आज सुबह मैंने टारगेट डाले थे, आज आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर एडिटेड नोट्स मिलेंगे हरियाणा जीके के भी, ठीक है। इसके अलावा मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने, जैसे सीटी ग्रुप सी के 4 पेपर हुए थे, सीटी ग्रुप डी के 4 पेपर, तो चारों के चारों मैंने मॉक की फॉर्म के अंदर इसी बैच के अंदर डाल रखे। आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं, बैच के साथ ही आपको फ्री मिलेगा। अलग से लेना चाहो तो अलग से ले सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है। इसका आंसर आया किसी का बी, कोई का संतोष आंसर आया। बताओ भाई, भाई संतोष सिंह, गुलजारी लाल नंदा, जुगल किशोर भट्ट कौन से हैं? बताओ फटाफट से। बहुत कम लोगों को पता मिलेगा यार इस प्रश्न का, क्योंकि प्रश्न ही अच्छा हाई लेवल का है यार। दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह रंगीला, थ्योरी के अंदर तो मैंने पढ़ाया नहीं था, ठीक है। इसके अंदर पढ़ाने लगे रहा हूं। बताओ अब कौन सा आएगा? पढ़ने लगे रहे होगे। सी कहिएगा अभी, सारे तुक्के मारे, पढ़ने को नहीं रखा किसी ना। यस शाबाश, 1-2 बच्चा बिल्कुल सही आया भाई, वेरी गुड भाई, शाबाश। यस 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 यस, गुड 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 भाई, ठीक है। बिल्कुल सबका बिल्कुल सही है भाई। हमारा जुगल किशोर भट्ट भाई, ऑप्शन नंबर सी जिसका आया है बिल्कुल सही है भाई। हमारा जो जुगल किशोर भट्ट है, ये क्या थे? हमारे मोहम्मद शाह रंगीला के प्रमुख दरबारी कवि थे। याद कैसे होता? तो कवि होता ना, कवि का काम क्या होता है? जुगलबंदी सेट करना। जुगलबंदी सेट जैसे कैसे मान लिया, जहां दिखी नारी वहीं मारी जारी, फिर शाम को खेली क्रिकेट की पारी, ऐसे शॉट मारे, ठीक है। तो जैसे जारी, नारी, पारी, ठीक है, ये एक शायरी बनने लगी, जुगलबंदी, वर्डों की जुगलबंदी, ठीक है। यानी जुगल किशोर भट्ट क्या है? हमारे मोहम्मद शाह रंगीला के क्या, जो दिल्ली का शासक था, इसके प्रमुख दरबारी कवियों के अंदर हमारे शुमार थे भाई। इस तरीके से आपको याद रखना है भाई। ऐसी जुगलबंदी है आपकी सिर्फ ट्रिक है भाई कि हाँ मैं दरबारी कवि, तो सीधी सी बात है भाई, मतलब कि जुगलबंदी तो उसके अंदर करेगा ही करेगा। आगे चलते इसी के अंदर, अगला कौन सा हमारा? टुडे समृद्धि तथा कबीर चरितम, इसके प्रमुख रचनाकार कौन थे जो कि हमारे कैथल से बिलोंग करते हैं? बताओ भाई। टुडे समृद्धि और कबीर चरितम, इन दोनों बुकों के राइटर कौन थे जो कि हमारे कैथल से बिलोंग करते हैं? बताओ। गुरु प्रताप सूरज, माधवाचार्य, जुगल किशोर भट्ट या गुलजारी लाल नंदा, कौन भाई इन सब के राइटर थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, बताओ फटाफट से। कोड क्या है? कोड भाई CET 50 है, कैपिटल अक्षर के अंदर लगा लेना CET 50 कूपन कोड, ठीक है। ये सिर्फ 29 कल है ना, 29 तारीख, हाँ कल 29 तारीख के रात के 12 बजे तक है वैलिड, उसके बाद फिर वापस प्राइस बढ़ जाएगा। टुडे समृद्धि और कबीर चरितम किसके भाई? हमारे माधवाचार्य की जो प्रमुख रचना है। माधवाचार्य भी, ये भी हरियाणा के कैथल से बिलोंग करते थे। प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आया हुआ है, याद कैसे रखो? याद आपको देखो, टुडे समृद्धि में आज की हमारी जो भी समृद्धि होनी, जो भी हमारा विकास होना है, किसके? माधव। माधव का मतलब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है, ठीक है। कबीर चरितम, कबीर ने भी क्या भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सारे दोहे लिखे थे, यानी माधवाचार्य क्या टुडे समृद्धि और कबीर चरितम जैसी रचनाओं के लेखक है भाई। आगे चलते हैं, अगला कौन सा हमारे पास? थे पोलर, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जहां से तांबे के सिक्के भी मिले हैं, हरियाणा के किस जिले में से? थे पोलर। मैंने क्या होता है, पोलर को पोलर भी बोल देते, कई बार एग्जामिनर इसको पोलर लिख के लिख देता है, कई बार थे पोलर लिख देता है। जो हरियाणा के कहां पर? कैथल के अंदर पोलर जिला, जहां से हमारा ये जो तांबे के सिक्के, मेनली जो था ना मौर्य कालीन जो चीजें और शेष मिले, तांबे के सिक्के मिले हैं। रावण का बचपन यहीं पे बीता है, तो सारे वहीं से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं, अगला कौन सा है? हरियाणा का प्रथम गांव जिसे अपना लिखित व प्रमाणित इतिहास मिला है, कौन सा भाई? ऐसा कौन सा गांव है जिसको अपना पहली बार है लिखित और प्रमाणित इतिहास मिला है कि हाँ भाई इसका इतिहास के अंदर पहले से इसका नाम था और ये चीज प्रूफ भी हो चुकी है भाई, ऊपर तक प्रूफ हुई ये चीज। तो ऐसा कौन सा गांव था? आहू गांव। आहू का मतलब देखो कैसे हो गया,
आहू, आहू नहीं बोलते छोटे बच्चों को, आहू आ जाएगा, खा जाएगा, आहू का मतलब भूत, आहू आ जाएगा, भूत आ जाएगा। प्राचीन काल के अंदर आपका इतिहास लिखा हुआ है भाई, इतने छोटे छोटे गांव के इतिहास कौन लिखे गए, स्पेशल भूत लिख के जा रहे हैं भाई, आहू। ठीक है, आहू गांव क्या कैथल का ऐसा गांव जिसका पहली बार लिखित इतिहास मिला है। आगे चलते, कौन सा, कैथल जिले के किस तीर्थ स्थान पर व्यक्ति जल में स्नान करने से निष्पाप हो जाता है? कौन सा तीर्थ स्थान है जहां पर व्यक्ति है जल में अगर स्नान कर लेता है तो क्या वो निष्पाप हो जाता है, उसके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं, वो पाप मुक्त हो जाता है? ऐसा कौन सा स्थान है? कोटिकूट तीर्थ, फल्गु तीर्थ, प्राचीन खंडेश्वर या कपिल मुनि तीर्थ? कौन सा तीर्थ स्थान है ये आपसे पूछेगा, बताओ फटाफट से। यस, इजी है यार, कुछ मुश्किल नहीं इसके अंदर। बी 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 कौन सा है? फल्गु तीर्थ। अरे मेरे को पता, तभी तो मैं प्रश्न लेके आ रहा हूं, आप लोग गलती करोगे ना, फल्गु नहीं आएगा, कोटिकूट तीर्थ भाई, कोटिकूट भाई। अगर आप लोग निष्पाप होने लगे कहीं पर नहाने से, आपके सारे पाप उतरने लगे तो आप तो क्या भाई उस तीर्थ स्थान को कोटिकोट में से कोटि कोटि उसको प्रणाम करोगे, यानी कोटिकूट तीर्थ क्या जहां पर आप नहाने से निष्पाप हो जाए, तो कैथल के अंदर बिलोंग करता है। आगे चलो, कैथल शहर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? बताया नहीं था, डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है? स्पेशल लिखवाया था, याद करो। डोगरा गेट, मैंने बोला था ना प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है डोगरा गेट वाला, पक्का ये देख लो भाई। डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? बताओ फटाफट से। जब चार गुरुद्वारा करवाए थे, नहीं करवाया था गुरुद्वारा नीम साहिब हमारा, कौन सा भाई? डोगरा गेट के समीप स्थित है भाई। आपका जैसे जब भी आपको नीम से नहाना पड़ जाए तो आपका कैसा मन करता है इसका डोगा मार दूं। ठीक है, आगे चलो, आगे कौन सा है? बस 4-5% हो रहेंगे, बस 4 ही 5% पूरे। हरियाणा की प्रथम जिला परिषद जो ऑनलाइन की गई थी भाई, पहली जिला परिषद कौन सी भाई जिसका सारा डाटा ऑनलाइन चढ़ा? तो कैथल क्या है हमारी पहली ऐसी जिला परिषद जिसका सारा का सारा डाटा हमारा क्या है ऑनलाइन चढ़ा था भाई। याद कैसे रहो, कैथल, कैथल के अंदर क्या है? थन। ठीक है भाई, थन है हमारा ना कैथल के, इसको ऐसे कैथल, थल से बढ़िया थल्ले, थल्ले मतलब नीचे भाई। क्या जना थी थल्ले छोड़ेगा, क्या जना थी नीचा छोड़ेगा, तो बोला सारे जिले थी नीचा छोड़ूंगा, पहला नंबर पर ऑनलाइन रैंकिंग में आऊंगा। ठीक है, क्या जना थी थल्ले छोड़ेगा ऑनलाइन में भाई। आगे, हरियाणा का प्रसिद्ध किला जिसे 8 दिशाओं में 8 गेट थे, कौन सा था भाई? उदय सिंह का किला, जो कि कैथल के अंदर जिसके 8 दिशाओं के अंदर 8 गेट थे। 8 दिशाओं से क्या है 8 सूरज उगते थे, उदय होता था 8 सूरजों का। आगे चलते हैं, कलायत नगर का नाम करदम ऋषि के किस 10वें पुत्र के नाम पर रखा गया था? बताओ भाई, कौन से 10वें पुत्र के नाम से भाई इसका कलायत का नाम रखा गया था? कपिल मुनि के नाम पर क्या कलायत का नाम रखा गया था? आगे चलते हैं भाई, हरियाणा की प्रथम आवासीय हॉकी अकादमी है, ये कहां पर स्थापित किया? अच्छा प्रश्न है। हरियाणा की पहली आवासीय हॉकी अकादमी, यानी कि ऐसी अकादमी जहां पर आपके मतलब आप रह भी सकते हो एज ए पीजी, एज ए रूम लेके। ठीक है, तो वो अकादमी हमारी कहां पर स्थापित की जाए, ये प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट से। बताओ भाई बताओ। बताओ रे, तेरे बिना भी क्या जीना, हो सा महाभारत में ना हो या ऐसा रोड़ा कर दूंगा, गोली तणी बरसा दूंगा, मन भोला कर दूंगा। बता दो रे ओ मेरे साथियों, बता दो रे, बता दो रे, आया के आया, आ गया ए आंसर आया कहीं का आवड़ी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, आवड़ी। देखो ऐसे होकी ऐसे आवड़ी बोलो, आप लोग आगते हुए चलते हड़ 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 हड़, बोल उधर से लेगी, बोल उधर से लेगी। ठीक है, यानी हावड़ी गांव है, हावड़ी गांव के अंदर क्या हमारा पहली आवासीय हॉकी अकादमी स्थापित की। आगे, हरियाणा लोक साहित्य के आधुनिक पुरोधा कौन कहलाते हैं? जो हरियाणा का जो लोक साहित्य है उसके आधुनिक पुरोधा, यानी कि उसके आधुनिक एक तरीके से जिन्होंने लोक साहित्य को आगे बढ़ाने का काम किया, तो वो कौन थे भाई? हमारे कंवल हरियाणवी भाई, ये भी हरियाणा के कैथल कंवल। ठीक है, ये हमारे आधुनिक पुरोधा के नाम से जाने जाते हैं भाई। आगे चलते हैं भाई, पीर चेतन शाह की मजार, चेतन चेतना किसमें लाते हो? थनों के अंदर लाते हो, कैथल। आगे से बस इतने परसेंट थे, 47% थे टोटल प्रीवियस ईयर के जो कि कैथल से बिलोंग करते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक डांस भी था भाई कि कहाँ के पुरुषों के द्वारा भाई हमारा एक डांस का नाम था, उसका नाम तो था डहल कुछ था, मतलब ऐसा किसी का नाम याद है भाई? एक बार के लिए बताओ, लगभग आपका पूरा हो चुका है सारा का सारा, आज की जो थ्योरी है वो लगभग आपकी पूरी हो चुकी है भाई। हाँ, डहल डहल डांस, मेरे शायद ध्यान नहीं है, एक बार नाम चेक कर लेना आप भाई, ये मैं लिखवाना भी भूल गया शायद, आप लोग मेरा भी याद आया है।
कैथल के पुरुषों के द्वारा मेनली डहल डांस किया जाता है, डहल डांस किया जाता है भाई। तो भाई ये था भाई आपका पूरा पूरा कैथल जिला, ठीक है। लगभग 1 घंटा 32 मिनट यानी 1.5 घंटा ही क्लास लिए, 1.5 घंटा में पूरा कैथल जिला तारा घुमा दिया है, ठीक है। पूरा भ्रमण करवा दिया, सारी इसकी थ्योरी करवा दी, सारे इसके एमसीक्यू करवा दिए, सारे इसके फैक्ट करवा दिए, जो भी प्रीवियस ईयर का मायोड़े हैं, आगे आने की संभावना है। मेरे हिसाब से अब इसमें कुछ बचा नहीं भाई, ठीक है। क्लास कैसी लगी, चीजें आपके याद हुई या नहीं हुई, क्लास के अंदर